सर वेलकम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपका हार्दिक अभिनंदन पूरे वाव एकेडमी की ओर से। थैंक यू। सभी को नमस्कार। जबरदस्त सेशन चल रहा है। इधर ठंड कम हो रहा है लेकिन अभी चमक दिखा रहा है। ठंड का प्रकोप भी बहुत है, जैसे हमारा जूम का प्रकोप हो रहा है ना, ऐसे ही ठंड चेहरे थोड़ा। चेहरे की ये चमक बता रहा है कि ये जूस नई नहीं है। वो भी वो भी वो भी ठीक है। और बात यह है कि चमक होता है जब 24-25 तारीख आता है तो चमक थोड़ा बढ़ दादा जाता है। दादा वेलकम, गुड मॉर्निंग दादा। जी जी। दादा आगे। यस, आप कंटिन्यू करिए, फिर दादा की इनवाइट करते हैं आधा घंटा में। हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो सर जी, तो बाकी सर हमेशा बोलते हैं ना 25 तारीख याद रहता है समय से। तो वो वाला मैटर है, 24-25 आते ही सभी 62 एंड अबव लोगों का थोड़ा चमक बढ़ जाता है। रॉयल्टी का टाइप है ना। चलिए, अच्छा है। हम्म, और सबसे बड़ी चीज है कि मैं देख रहा हूं हमारा जो वाव का सेशन चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही नया ज्वाइन कर रहा हूं। हर एक दिन का क्लास के बाद, हर एक दिन का सेशन के बाद मुझे नया ऊर्जा, नया शक्ति, नया एक्साइटमेंट, एक अलग सा जोश आ रहा है। ये होता है वाव का प्रभाव। ये होता है जूम का प्रभाव, मीटिंग का प्रभाव। कहीं भी जाइए, कोई भी मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जाइए, वहां सेमिनार का जबरदस्त प्रमोशन कराया जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्पीकर आ रहे हैं और हमें सोसाइटी में काम करते हुए बहुत सारे समस्या हो रहा है। बहुत सारे समस्या के साथ हमको जूझना पड़ता है। लोगों को अलग अलग मानसिकता की जो लोग हैं वो हमें मिलना पड़ता है, और मिलेगा भी, आगे भी मिलेंगे। तो वो सारे जो नेगेटिव थॉट्स, वेव्स, जो नेगेटिव चर्चा होता है हमारे सामने, भले ही हम पॉजिटिव रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उस प्रभाव के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। नो डाउट, हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत एक्टिव दिखा रहे हैं अपने टीम के साथ, जोश जुनून के साथ। लेकिन जैसे ही हम किसी सेमिनार में और किसी मीटिंग में आ रहे हैं, तो स्पीकर अपने अनुभूति के साथ, एक अनुभव के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ, प्रमाणित तथ्य के साथ अपना वक्तव्य रखे हैं। और उस वक्तव्य को पाने के लिए ही हम जूम या कोई भी मीटिंग पर जा रहे हैं। उस मीटिंग में क्या होता है, उस वक्तव्य में क्या रहता है, उनका खुद का एक्सपीरियंस प्लस जो समस्या आ रहा है, उस समस्या का कैसे समाधान हो पा रहा है, आसान तरीका क्या है। जिस रास्ते में जाकर उस रास्ते में उनको सफलता मिला है, वो चीज को वो अत्यंत संक्षिप्त में, शॉर्टकट मेथड में हमारे पास रख देते हैं। जैसे दादा इतने सारे किताब पढ़ रहे हैं, इतने सारे वीडियो देख रहे हैं। मैंने लास्ट मंथ दो तीन में दो एक 5-6 दिन तक मैंने वहां उनके साथ रहने का अवसर मिला। मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ। जब भी मिलता हूं मैं कुछ ना कुछ चीज सीखता हूँ। रात को 2 बजे तक उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ वीडियो देख रहे हैं। मैं तो 12 बजे सो जाता था थक के, लेकिन रात को 1-2 बजे तक मेहनत करते हैं हमारे लिए।
वो सारे कंटेंट्स को निचोड़ करके शॉर्टकट मेथड में हमें प्रदान कर देते हैं। बस हमें एक कॉल ही करना चाहिए, एक मीटिंग अटेंड करना चाहिए, जो कि हमको मिल ही जा रहा है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं, जो चीज पाने के लिए लोग तरस रहे, वो चीज हमको सुबह सुबह मिली जा रही। लोग आज तरस रहे हैं प्रधान सर की टीम में आने के लिए। क्यों? उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो गणित है, हमेशा सटीक रहता है। अभी हम लोग उनके टीम में हैं, जिनकी टीम को लेकर पूरा सिस्टम, पूरा कंपनी गर्व कर रहा है। उसी टीम में जितने सारे चर्चा हो रहा है, हालांकि सारी चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो कहीं से रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आज बिजी हूं कल सुन लूंगा। नहीं होता है। हर रोज आप अपने टीम के साथ आइए, इधर बैठिए, हर रोज एक्टिवेट करिए, हर रोज खुद को एक्टिवेट करिए, खुद को अपडेट करिए, टीम को अपडेट करिए। तभी जाकर हमारा जो लक्ष्य है हम पा पाएंगे, हमको हासिल होगा। और लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, एक सिस्टम के साथ जब तक वो जोड़ेगा नहीं, एक सिस्टम के साथ जब वो काम नहीं करेगा, तब तक कहीं ना कहीं उनको दिक्कत, प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। कल भी मैंने अपने टीम के साथ पूरे दिन भर के रहा, रात को आते आते 11 बज गई। लेकिन वहां बैठते हुए मैंने देखा, जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या दिक्कत था, उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इसको समाधान कराया जाएगा। आते हुए मैंने सबको बोला, आप कुछ करो या ना करो, हमारा जूम सेशन चल रहा है, आप 90 दिन तक, 90 डेज तक जूम अटेंड करो, बाकी कुछ करना ही नहीं, चुपचाप रहो। सारी चीज वहीं से मिल जाएगा, आपको सारे प्रश्न का समाधान वहीं से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने सारे लोग हमारा टीम में है, जितने लोग कुछ करके हासिल करना चाहते हैं, उस सारे लोग को हमारा दायित्व है कि हम लोग जूम पे बैठाएं। हमारा दायित्व है। जैसे अपने लोगों को डेमो देना हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही सारे लोगों को जूम में बैठने का, उनको इंस्पायर करना, उनको उत्साहित करना, सुबह उठकर उनको फोन कॉल करना जरूरी है। देखिए, जब हमारा एक गोल फाइनल हो गया है, एक लक्ष्य आ गया हमारे सामने में, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज के दिन में हमारे पास क्या ऑप्शन है? ना हम बड़ा जॉब में जा पाएंगे इस उम्र में, 35 के बाद किसके पास है? और सामाजिक जो दायित्व है वो निभाते हुए हमारे पास कम समय रहता है। ना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए हमारे पास उतना पूंजी है, कैपिटल, वो भी नहीं है। आज के दिन में अगर हम एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे तो एम्प्लॉयज चाहिए, प्लेस चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस है, वो भी हम नहीं कर सकते। खेती बाड़ी का जो हालत है, उसको देखकर भी लोग डर रहे हैं। जो लोग के जमीन है, वो लोग छोड़कर शहर आ जाते हैं। इतना खेती बाड़ी कौन काम करेगा? तो अपना भविष्य जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे जो आसान तरीका है, सबसे जो आसान तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहां आप 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करेंगे, सिस्टम के साथ करेंगे। नहीं तो ऐसे ही 6 साल लग जाएगा, कोई चिंता नहीं है। जब भी चाहे, हमारा कोई टाइम टारगेट नहीं।
अच्छे कंपनी के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ जब हम तन मन धन देकर काम करते हैं, तो हमारा जो गोल है, जो पर्पज है, वो हमारा फुलफिल हो जाता है। यहां टाइम का डुप्लीकेशन कैसे होगा, वो सिखाया जाता है। हर एक जो अचीवर होना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति इसको सीरियसली लीजिए। हर रोज हमारे जो वक्ता लोग, साहब लोग आ रहे हैं, जो स्पीच कर रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, पेन लेकर बैठिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स का जो जरूरी चीज है वो आप नोट करिए, और बाद में उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे, बस अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे, आज क्या सुना था, वो वीडियो मैं फिर से देख लूंगा, वो दोबारा कभी टॉपिक सुन लूंगा, वो नहीं होता है। नोट करिए, खाली समय में उस नोट को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, फिर से रिकॉल हो जाएगा। आप जूम अटेंड कर रहे, फिर आप नोट नहीं कर रहे, मतलब कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे। मैं जब भी बैठता हूं, अपना पेन और कॉपी को लेकर ही बैठता हूं। जो भी अच्छा लगा आपको, आप लिखते जाइए, लिखते रहिए। और जैसे गाड़ी में जा रहा हूं, कुछ काम नहीं है, उस समय उसको थोड़ा देख लीजिए डायरी पेन के साथ। दूसरा एक चीज है, जो चीज आपको अच्छा लगा, वो चीज, उस टॉपिक को लेकर आप अपने टीम लोगों के साथ चर्चा करिए। आज मैंने जूम में बैठा तो मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। जब वो आपका टॉपिक दूसरे टीम लीडर के साथ, न्यू मेंबर के साथ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम चर्चा करेंगे, तो पहला चीज है कि उसका हमारा रिकॉल रहेगा। दूसरा चीज, सामने वाला व्यक्ति भी इंटरेस्ट दिखाएगा, फिर दोबारा वो हमारे साथ अगले मीटिंग के लिए ज्वाइन हो जाएगा। तो जूम मीटिंग अटेंड करना और उसका नोट तैयार करना हमारा जिम्मेदारी है। और उस चीज को लेकर आप टीम के साथ चर्चा करिए, तब उसका सुफल मिलेगा, तब उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो वही होता है, जैसे रील देखते हैं लोग, एक के बाद एक स्क्रॉल करके देख लेते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, वही चीज हो जाता है। बहुत सारी चीज हमारा चर्चा दिन भर के जीवन में आ रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर जब फोकस करेंगे, तभी जाकर हमारा उस चीज को हासिल होगा। तो यही मेरा आज टॉपिक था, कि लोग हमारा बहुत जुड़ रहे हैं, आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तो खान साहब, दादा तो आ गए हैं, थोड़ा दादा के साथ चर्चा करेंगे सर। थैंक यू सर, यस यस यस, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शानदार टॉपिक था आपका। लिखने का जहां तक जी सवाल है सर, मैं 1.5 साल 2 साल से देख रहा हूँ राजू लता मैम बिल्कुल डायरी पेन लेके बैठती हैं और हर टॉपिक को लिखती हैं, और आज जी, 5 के करीब है। एकदम एकदम सर। ये लीडरशिप। वेलकम दादा, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। पूरे वाव एकेडमी की ओर से आपका थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं जो अभी 8 साल से जो देख रहा हूँ, 2016-17 कोई बिजनेस में आया था, तो कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, कैसे होता है, क्या होता है। तो धीरे धीरे सीखा, इसको सीखते गए, सिखाते गए, और आज इतना बड़ा टीम बना है कि आज इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इनका तीनों का सेल मिला के हमारा सेल जा रहा है। इतना ज़्यादा सेल जा रहा है, तो इसके पीछे एक ही वजह जो मैंने देखी, कि हम लोग बहुत सारे इवेंट जो कर रहे हैं, उतने इवेंट भारत में और कोई नहीं कर रहा है। तो इसी कारण से आज 20,000 से कम लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 110 के आसपास शिक्षे हैं। -3 की भरमार अभी लगने वाली है। ऑलरेडी हमारे पास 2-4 हैं, -5
होने वाले हैं। तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग 1A 2A थे, और ये बड़े बड़े लीडर्स जिनके आपको नाम पता है, ये सब लोग उस समय -3 -4 थे। लेकिन इनके करीब हमारे लीडर्स आ गए हैं। तो इसका एक ही कारण है कि कंटिन्यूअस जो हौसला अफजाई हुई है लोगों की। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि हाँ, आज पतंजलि, हम देखते हैं 1 लाख करोड़ का एम्पायर है। मैं जब छोटा था, जब देखता था बाबा रामदेव इंदौर आते थे, और हमारे वहाँ जो नेहरू स्टेडियम है उसमें वो सुबह से कपाल भाती करते थे, अनुलोम विलोम वही सिखाते थे, और वही वो आज भी कर रहे हैं। आज तो आस्था चैनल के मालिक हैं, संस्कार और बहुत सारे चैनल्स के वो मालिक हैं, और वो आज भी सुबह आते हैं। इंडिया टीवी पे रोज सुबह बाबा रामदेव 8 बजे आते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, योगा बताते हैं, कपाल भाती वही चल रहा है, वही कपाल भाती, वही अनुलोम विलोम, वही भस्त्रिका, कोई बदल नहीं है। और बाबा के डायलॉग्स, और आज हम देखते हैं कि 1 लाख करोड़ का एम्पायर है, जगह जगह बाबा का फोटो है भगवा वस्त्रों में, और वहाँ आंवला, करेला, नींबू, आपका गिलोय, यही सब चीजें बिक रही हैं। तो वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ हर्बल लाइफ का हम सेंटर देखते हैं, 10,000 करोड़ का उनका भी एम्पायर है, उनके भी एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, जहाँ पर वो लोग शेक पिलाते हैं, मोटापे पे बात करते हैं, काफी महंगे हैं, 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए। नित नए प्रोडक्ट उनके आ रहे हैं, बड़े बड़े उनके भी कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन वो लोग भी सेंटर डालने को, जैसे आज बाबा रामदेव के बहुत कम सेंटर थे, आज गली गली में उनके सेंटर्स हैं। कहीं भी गौमूत्र चाहिए मिल जाएगा आपको, आंवला, गिलोय, आपको एलोवेरा सब मिल जाएगा आपको, 200-300 रुपए में हर चीज आपको मिल जाएगी। बड़े बड़े सेंटर्स भी हैं बाबा के कुछ चुनिंदा, जहां पर फिर एक से एक जड़ी बूटियां आपको मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब है कि इतना सब जो है दूसरी कंपनियां नहीं कर पाई। डाबर है, सांडू है, आपका ऊंझा है, झंडू है, नहीं कर पाए लोग इतना। तो इन्होंने टीवी एड्स का सहारा सहारा लिया, लेकिन बाबा ने टीवी ही खरीद लिया, है ना। तो इसका क्या रहा कि बाबा कंसिस्टेंटली बाबा एक्टिव है। बाबा ने एलोवेरा, आंवला नहीं बेचा, उनका लक्ष्य था योग फैलाना। योग के माध्यम से जब वो बाबा पॉपुलर हुए, तो बात यह है कि कौन बात करता है, और क्या वो आदमी रोज हमें दिखता है। पता चले कि इधर हम योग की बात कर रहे हैं, वहां जो है खूब सारी गोलियां खा रहे हैं। तो आदमी ने देखा कि नहीं, बाबा जो है वो रोज दिख रहे हैं। तो ये जो जूम मीटिंग है, इसमें अगर रोज हम दिखते हैं कंसिस्टेंटली, और डुप्लीकेट करते हैं चीजों को, है ना। सेंटर में हमेशा कहता हूँ, बस हम सेंटर हमारे बहुत कम होते हैं। अगर हम सोचते हैं हम डेमो देंगे, डेमो के बाद डेमो हम खूब सारे कर रहे हैं, नो डाउट हमारे यहाँ डेमो हम कर ही रहे हैं। बहुत सारे पार्ट टाइमर्स हमारे बीच में है, मैं देख रहा हूँ, जो जॉब करते हैं, बाद में सैटरडे संडे काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मेंटर की अपलाइन की जरूरत है, और वो काम पूरा ये जूम जो है वो 100% कर रही है। तो पतंजलि 1 लाख करोड़ का एम्पायर, हर्बल लाइफ 10,000 करोड़ का एम्पायर। उसके बाद हम कैंगन वाटर को अगर देखते हैं, तो कैंगन वाटर में सेंटर्स की कमी दिखती है, सेंटर्स की कमी दिखती है, गाइडेंस की कमी दिखती है। दो बात है, एक होता है ऑफिस डालना, जहां से हम पानी का वितरण करते हैं, और जहां पर लोग आते हैं, हम बिजनेस प्लान वन दिखाते हैं, ये ऑफिसेज जो है वो बंद हो जाते हैं। और एक होता है सेंटर डालना, जिसको हम कहते हैं वेलनेस सेंटर, जहां पर पथरी की बात हो रही है, गॉल ब्लैडर पथरी की बात हो रही है, कैंसर की बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है, ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही है। दिल्ली में तो करीब करीब हर दूसरे आदमी को जो है ये फैटी लीवर है। अनंत त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में, चलो आनंद जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ आनंद जी बोलिए। दादा, गलती क्षमा चाहता हूँ। हम्म। चरण स्पर्श प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। आ, आपकी मेहनत को सलाम। आप 30 दिन में 20 दिन 25 दिन बाहर हैं, और ये एक त्याग भगवान राम की तरह है दादा। और मिश्रा जी की बातों को मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं, जितने ही मेरे साथी बैठे हैं, जितने ही मेरे गुरुजन गुरुजन बैठे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक ही अपील है कि ये जो मिश्रा जी ने लिखने की बात कही, ये 100% सत्य है। क्योंकि एक इंसान एक सांस लेने से पहले एक सांस छोड़ता है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब ईश्वर की कृपा है। तो ये जो लिखने की बात है, तो इसमें सब ईश्वर की कृपा है। आप जब पेन उठाते हैं, आपके माइंड में विचार आता है, आप लिखते हैं, तो वो फलीभूत भी एक दिन होता है निश्चित रूप से। मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा दादा। एक एग्जाम्पल ये है कि जब कोई भी बच्चा किसी भी क्लास से पढ़ता है, तो उसका निश्चित रूप से टाइम टेबल डिसाइड होता है कि अब उसका मार्च में एग्जाम होगा। तो वो लिख के एग्जाम का टाइम टेबल आ जाता है। आप जब कभी मैरिज करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो आप कार्ड
छपवाते हैं जिसमें एक डेट डालते हैं, तो वो लिख के डेट आ जाता है। और उसी डेट पे वो शादी, वो कार्यक्रम, वो सेमिनार, वो एग्जाम सारे उस तय तिथि में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लिख देते हैं। और अगर हम ना लिखें तो क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कभी नहीं हो सकता। हाँ, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ऐसे बरसों चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो फिर उस डेट को आप उसको करने के लिए 100% अपनी ताकत लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो लिखी हुई चीज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको बार बार रिमाइंड करती है, आप बार बार देखते हैं, और वो एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। बस इतना ही बोलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू त्रिपाठी सर, थैंक यू। तो त्रिपाठी जी ने मुहूर्त की बात की अभी, कि जो शादी ब्याह विवाह किसी भी समाज में हो, वो एक पर्टिकुलर डेट पे होते हैं और एक ही बार होता है ना। शादी भारत में कहते हैं ना कि 7 जन्म का बंधन है। तो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो मुहूर्त की बात है, बर्थडे साल में एक ही बार आता है। तो तो हमारी वाइफ तो हमसे इतनी परेशान हो गई कि हमने बोला कि इस विवाह 7 जन्म का बंधन है, तो वो बोलती है ये 7वां ही जन्म है, 6 बार अपन मिल चुके हैं, अब नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो 7 जन्म का बंधन होता है विवाह। तो मुहूर्त है, मुहूर्त के हिसाब से जो है तारीखें होती हैं। तो ये अच्छी बात है। एक बात जो हम यहाँ कह रहे थे कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब अगर रोज रोज हम किसी काम को करेंगे, है ना। जैसे पतंजलि बाबा रोज रामदेव टीवी पे आ रहे हैं, है ना। हर्बल लाइफ के सेंटर पे रोज लोग आते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं और उनको परहेज बताए जाते हैं और फिर उनको शेक्स दिए जाते हैं। 300-400 रुपये एक आदमी प्रतिदिन देता है। तो अगर कैंगन वाटर में, इस बिजनेस में हम अगर थोड़ा सा कुछ नया करें, जैसा हमने महाराष्ट्र में प्रयोग किया भी था, कि हमने जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ आरती होती है, 8 बजे के आसपास आरती होती है सुबह, और इवनिंग में भी 7, 7:30 बजे आरती होती है। तो हमने हमारे कुछ वॉलेंटियर खड़े किए और उन्होंने लिखा हुआ था मेरा पानी कुछ खास है। अब मेरा पानी कुछ खास है में, जब आरती होती है, आरती होने के बाद लोग आते, लोग देखते, अरे यार क्या है इस खास पानी में, तो वहीं भाई आप पानी पीजिए ताजा, यहाँ पर उस पर लिखा हुआ रहता है आपका कि झरने जैसा पानी है ये, वहीं से डेमो चालू हो जाता। हाँ हमको तो ये तकलीफ है, हमको तो ये है, हमको साइटिका है, इसमें ये जाएगा क्या, वो एक मतलब आपको जो है मिल रहे हैं लोग अनेक प्रकार के। दूसरा हमने प्रयोग किया कि भाई 4-5 लोग भी अगर आपकी टीम में है और अलग अलग मंदिर या मस्जिद जहाँ पर हम अरदास करते हैं, जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं, वहां पर भी फ्राइडे के दिन अगर लोग खड़े हो जाएं कि मेरा पानी खास है, और ज्यादा नहीं, कुछ एक्टिवा पे इंसान चला जाए और 2 ड्रम लेके चला जाए, 2 एक्टिवा, और उतना पानी बांट दे भाई, दो सबको एक एक 2-2 गिलास। तो क्या होता है, इस दिस इज नोन एज मार्केटिंग। अगर हीरो होंडा की कोई नई गाड़ी आती है तो बार बार उसका ऐड आता है, सीरियल चलेगा, ऐड आएगा, सीरियल, जब तक वो आदमी शोरूम नहीं चला जाता उस गाड़ी को देखने के लिए, तब तक ऐड आता रहता है ना। ऐसा ही होता है, कारों में भी ऐसा ही होता है, नमक में ऐसा होता है, हर चीज को बार बार, है ना। विमल गुटखे का भी में भी ऐसे ही होता है। आप जैसे ही कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उतरते हैं, आपको बड़ा सा फोटो दिखता है अजय अजय देवगन का, शाहरुख खान का, और हर जगह दिखता है। चाहे आप यहाँ से बारीपदा उतर जाएं वहां भी दिखेगा, यहाँ से आप जो है रायपुर उतर जाए वहां भी दिखेगा। ये एक पॉलिसी होती है, इसी को रणनीति स्ट्रेटेजी बोलते हैं, कि जैसे ही आदमी निकले, वो विमल देखे, वो पान की दुकान भी वहीं रहती है, वो विमल ही मांगता है, वो पान पराग नहीं मांगता, क्योंकि उसने उस ट्रेन से उतरा, वो उसने विमल का फोटो देखा और वो बोलता है यार एक विमल है क्या। क्योंकि जो एड जो होता है, दैट इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट, की उस चीज को उसके दिमाग में घर कर गई। ना तो दोस्तों विमल की जरूरत है, ना तो डेयरी की जरूरत है, और ना तो हमें तेल की जरूरत है, लेकिन इन सब चीजों के ऐड आते हैं बार 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 बार। तो एक वो तरीका है जिसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, तब जाके जो है पब्लिक का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो अब हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं क्या? नहीं, हम करोड़ों रुपए लेकिन बनाना चाहते हैं। तो क्या हम इस प्रकार का ऐड दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। तो हमारे पास क्या सहारा है? हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस हमारा सहारा है। व्हाट्सएप है, हमारे यूट्यूब के छोटे छोटे वीडियोस, हमारे जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं उसका संग्रह। अगर ये सब चीजें हमारे पास हैं, यही हमारे टूल्स हैं, है ना। जो भी हम यहाँ पर सुनते हैं, जो भी टेस्टिमोनियल यहाँ पर आते हैं, और इस प्रकार का अगर कोई एक्सपीरियंस सेंटर हम डाल दें भाई, रोज रोज तो आपको नए लोग नहीं मिलेंगे, पर अगर रोज रोज आपको नए लोग मिले, इसके लिए आप क्या करें, तो सेंटर जो होता है, वेलनेस सेंटर, जहाँ पर ये सब अगर बातें हों। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में हर दूसरे आदमी को फैटी लीवर है, लेकिन वहाँ कितने सेंटर होंगे? अगर आप नोएडा की बात करें, हर आदमी ये मशीन ले सकता है, लेकिन मुझे तो कहीं सेंटर नहीं दिखा। मैं तो 3-4 बार नोएडा गया, नहीं है इतने सेंटर, हजारों की तादाद में होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि आप उसके लिए कोई भाड़े का प्रॉपर्टी लें।
आप जहां पर जो दुकान है वहीं पर एक छोटा सा लगा सकते हैं। जैसे मॉल में आप देखते हैं, मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें होती है, लेकिन बीच का जो पैसेज होता है जहां पर लोग चलते हैं, वहां पर भी छोटे छोटे कॉफी शॉप्स ये वो सब होते हैं। इवन आपका जो कटलरी और छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं वहां पर जो है मिलते हैं। मॉल के साइड में मॉल वाले भी किराए पे देने लगे, छोटी छोटी दुकानें होती है जहां पर छोटी छोटी चीजें लोग विंडो शॉपिंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस चीज का एक अभाव दिखता है। अगर हम आज 20,000 लोग हैं आज गाँव में, अगर 20,000 में से मैं कहता हूँ अगर 5,000 सेंटर भी खुल गए, तो ये जो सेल जो जा रहा है ना 300 400, ये मल्टीप्लाई होके 800 हो सकता है। सेम रामदेव की तर्ज पर वहां पर तो, और हम तो वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, वहां तो आंवला बिक रहा है। अगर आप एक आंवला जूस की भी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं रामदेव की, और वहां पर जो है एक तरफ आपके पानी का डिस्प्ले कर देते हैं, कोई आंवला जूस या आंवला कैंडी लेने आएगा, वो बोलेगा अरे पानी कौन सा है। तो कहने का मतलब कि ये सब किया जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल आपको दूं, कहीं किसी की बर्थडे पार्टी है, कहीं मैरिज गार्डन में, कहीं आप सगाई में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, वहां पर आप एक कैंप लगा सकते हैं जिसमें आप लिखें। बहुत सारा चीज ऐसा किया जा सकता है जहां आप कैंगन वाटर का एक्सपीरियंस कराएं लोगों को। जो आदमी जिसके वहां शादी है उसका भी मान सम्मान बढ़ता है कि वो कैंगन वाटर पिला रहा है। अगर लिख दें कि हम हमारे जो भी गेस्ट आए उनको कैंगन वाटर पिला रहे हैं, और क्या है 10 12 ड्रम अगर हम वहां पे खर्चा कर देते हैं, एक दो मशीनें रख देते हैं, लोग कैंगन वाटर पीते हैं, सारा का सारा काम होता है। सगाई में हम देखते हैं लोग, दूल्हा दुल्हन के अलावा सारे लोग वहां टाइम पास करते हैं, उनको कोई काम नहीं होता। अगर वहां पर जिस दिन सगाई है, जहाँ शादी है, 3 4 दिन अगर आप चले जाएं, और अगर आप ऐसे कुछ यूनिट लगा दें, वहां 2 घंटा बैठे हैं, लोग आते हैं बतियाते हैं, बात करते हैं, बतियाने का ही तो बिजनेस है, बतौड़ेबाजी जिसको हम कहते हैं, बतियाना। तो आपको नए नए लोग ढूंढने में बिल्कुल जो परेशानी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि जब आप मिक्स हो जाएंगे समाज में, समाज की एक्टिविटीज में मिक्स हो जाएंगे, है ना, जब कुछ ना कुछ होता है, जब आप मिक्स हो जाएंगे ना, जब इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है अखबार में कैलेंडर में क्या है, आज गुरु नानक जयंती है क्या, अच्छा तो वहां से कुछ जुलूस निकलेगा क्या, आज क्या चेटी चंद है क्या, आज दशहरा है क्या, आज उसकी सगाई है क्या। तो अब जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, और ये जो 1 घंटा जो हम यहाँ स्पेंड करते हैं, तो जितना ज्यादा आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आपकी एक्शंस बढ़ेंगी, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आने वाला है। लेकिन हम सोचेंगे कि अब कोई इवेंट होगा, कोई बड़ा लीडर आएगा तभी हम जाएंगे करेंगे, तो फिर बाद में हम घर पे बैठ जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। ये अपने से, हाँ जिसको पैसा नहीं चाहिए वो आराम से घर पे बैठे, उसका कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पार्ट टाइमर्स भी हैं, जॉब है, ये है वो है सब, लेकिन बहुत लोग यहाँ अच्छा कर रहे हैं। वाव के प्लेटफॉर्म पे मैं जो देख रहा हूँ, हम इतना भारत घूम रहे हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन रोज रोज तो बड़ा इवेंट हो नहीं सकता, तो क्योंकि बहुत पैसा लगता है इवेंट में, बड़े बड़े टिकट होते हैं, बड़े होटल होते हैं, 2,000 3,000 के टिकट होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी हमने वो भी स्टार्ट किया है, ऑडिटोरियम्स में प्रोग्राम करना प्रारंभ किया है, कि ऑडिटोरियम में 150 200 रुपये टिकट लगता है, 150 200 300 रुपये में आदमी आता है, चीजों को सुन लेता है। पर ये प्रोग्राम रोज हो सकते हैं क्या? नहीं। तो जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, समझो आज बारीपदा में प्रोग्राम हुआ, या भुवनेश्वर में हुआ, या कटक में हुआ, या इंदौर में हुआ, या रतलाम में हुआ, तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होना चाहिए कि फिर एक्टिविटी बंद नहीं होना चाहिए। एक बार कोई प्रोग्राम होने के बाद जब सब लोग चार्ज हो जाते हैं ना, मोबाइल रोज हम चार्ज करते हैं, मोबाइल रोज डिस्चार्ज होता है, तो हमारा बिजनेस भी रोज रोज डिस्चार्ज होता है। तो ये रोज इसको चार्ज करने की जरूरत है। जैसा हम प्रतिदिन मोबाइल चार्ज करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, चलते हैं तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, वैसे हर चीज जो है वो क्षय होती है ना। हमारा भी प्रतिदिन हम बर्थडे मना रहे हैं हर साल में एक बार, तो हमारी उम्र कम होती जा रही है, तो क्षय हो रहा है। तो क्षय का जो है उसको अक्षय मनाना पड़ता है ना, इससे अक्षय तृतीया एक तिथि आती है, अक्षय, जिस दिन कोई मुहूर्त ही नहीं लगता, कोई भी उस दिन शादी कर सकता है, कोई भी काम उस दिन किया जा सकता है, आखा तीज जिसको कहते हैं, अक्षय तृतीया। तो अगर हमारे बिजनेस को अक्षय बनाना है, जैसा टाटा कब से चल रहा है, जब मैं छोटा था तब से हम देख रहे हैं टाटा टाटा टाटा, वही टाटा ने आज बड़े बड़े सारे ब्रांड खरीद लिए। तो हम देखते हैं बिरला, एम्बेसडर के समय से हम सुन रहे थे बिरलास बिरलास बिरलास, आज भी बिरला का नाम है। तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब हम कहते हैं ना, इसी को उद्योग कहते हैं, कि घर पे नहीं बैठना, एक्टिविटी को ही उद्योग कहा जाता है। तो अगर हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सेंटर डालेंगे, किसी के बर्थडे पे वहां जाके मशीन का पानी पिला देंगे, किसी की सगाई में वहां जाके बैठ जाएंगे, ये हम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इंतजार करें कि आपके यहाँ कोई इनविटेशन आए। जितने भी मैरिज गार्डन्स हैं, होटल्स हैं, वहां पर जब हम दोस्ती बढ़ाएंगे, है ना, और दोस्ती कैसे बढ़ती है, जब हम बार बार कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं, छोटे मोटे आयोजन अगर हम करते रहेंगे, हम हमेशा कहते हैं टी पार्टी, चाय पार्टी, पोहा पार्टी, जब हम करते रहते हैं बिना किसी मतलब के, है ना, तो ऐसे गैदरिंग जिसको हम बोलते हैं। मैं पहले छोटा था, मैं सोचता था यार होटल कैसे चलते होंगे, या सबके तो घर हैं तो लोग तो घर पे ही खाना खाते होंगे। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ पता पड़ा कि नहीं, होटल तो सबसे ज्यादा चलते हैं, लोग घर में खाना
कम खाते हैं, बाहर ही खाते हैं। लोग चाय बाहर पीते हैं, समोसा बाहर खाते हैं, लोग हर चीज जो है समूह में करना पसंद करते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो ये पानी कैसे नहीं चलेगा, हर आदमी की जरूरत है। इवन अब तो डॉग्स की, और आपके जो गाय भैंस, जो आपके पालतू जानवर, इनकी भी जरूरत जो है अच्छा पानी बन चुका है। हम देख रहे हैं कि बिना हलन जलन के कुत्ते जो हैं उनकी भी किडनियां खराब हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेक प्रकार से हम नए नए टिप्स लोगों को देते हैं कि भाई मंदिर में चले जाओ, मेरा पानी खास है करके वहां बैठ जाओ, 2 ड्रम पानी ले जाओ, जो है किसी को भर के मत दो, वहीं पिलाओ पानी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग पानी पिए। तो आपका शादी ब्याह सगाई, है ना, त्योहार, जहां पब्लिक दिखे वहां पर अगर हम पहुंच जाएं, है ना, अगर हम इतना कर लें और हमारा एक सेंटर निरंतर चलता रहे। अभी हमारे टीम में विक्रम है, वो उन्होंने मर्म चिकित्सा सीखी, उन्होंने गार्डन में गए, एक कैंप लगा दिया मर्म चिकित्सा का, वो कैंप लगाया, कैंप में लोग आए, उन्होंने मर्म चिकित्सा को जाना, देखा, उनका एक सेंटर चालू हो गया जहां पर वो कैंगन पानी पिलाते हैं। उसके बाद वो मर्म चिकित्सा करते हैं, वो रोज उनकी इनकम हो गई है 4-5 हज़ार रुपये रोज, वो जो है पर डे की इनकम हो गई उनकी। मशीन बिके नहीं बिके, लेकिन पानी जा रहा है, पानी बिक रहा है, लोग पानी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें पैर डिप कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने सीखी, वो सारा चीजें वो अप्लाई कर रहे हैं। 10-12 लोग, 15 लोग रोज वहां आते हैं, रोज नए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आज एक आवक हो गई 4,000-5,000 रुपये रोज की, है ना, मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना। तो कहने का मतलब है कि ये सब किया जा सकता है। बस ये है कि हमें बिस्तर छोड़ना पड़ेगा अगर हमारा कोई ड्रीम है तो। अगर हम सोचें कि हम घर बैठे रहेंगे और हमारे पास कोई आ जाएगा, मैंने उसको मशीन दिखा दिया था ना, कल हमने सेल्स का सुना था ना, मोटी चमड़ी चाहिए, मोटी चमड़ी अगर है, मोटी चमड़ी वाला आदमी सेल्स कर सकता है, जो बार बार बात करे, फॉलो अप करे, इतना बार बार फॉलो अप हो कि सामने वाला आपका नंबर ब्लॉक कर दे। लेकिन जो सेल्स की जो थ्योरी कहती है, अगर आप 15 बार किसी से ढंग से बात कर लेते हैं तो वो सेल्स डन हो ही जाता है। इंसान पहली बार बोलता है नो, दूसरी बार बोलता है नो, तीसरी बार नो का ओ चला जाता है, एन 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 चलता है, फिर वो एन भी गायब हो जाता है। मन बनाता है कि हाँ यार सोचना पड़ेगा, देखते हैं, फिर फोन लगाते हैं तो फिर वो बोलता है सोचना पड़ेगा, फिर वो फोन लगाते हैं, फिर वो बोलता है नहीं यार, चलो पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी देखते हैं। मतलब यहाँ तक बात आ जाती है 8वें 9वें फोन में कि वो सोचता है कि यार तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से करें। पहले वो नो था, फिर वो ओ हुआ, फिर वो ओ गया, फिर वो एन था, फिर वो एन गया, फिर वो सोचने लगा, फिर वो पैसे की व्यवस्था के बारे में सोचने लगा। ये सब होता है और अल्टीमेटली सेल कन्वर्ट हो जाता है। ये ही प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से ही गुजरना पड़ता है दोस्तों। चाहे आप नेटवर्किंग करें, डायरेक्ट सेलिंग करें, किसी प्रोडक्ट को बेचें, किसी पानी को बेचें। और हमारे इस यहाँ पर तो बहुत अच्छा है कि आप किसी को अगर सप्लीमेंट की दुनिया में है तो कहाँ से खिलाएंगे, लेकिन पानी सबको दिया जा सकता है, लेकिन समझ के साथ। अब किसी को डायबिटीज, अभी डायबिटीज पे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएंगे 26 तारीख के बाद से, कि डायबिटीज क्यों होता है, क्या होता है, सीखिए आप चीजों को कि कैसे पानी से ये सब चीजें ठीक होंगी। अगर ये सब चीजें हम सीख जाते हैं, अभी दूध पे हमारा बात चल रहा है, अभी भी हम दूध पे बात करेंगे। अभी कैंसर पे आपको 2 वीडियो भी मैं दिखाने वाला हूँ। एक डॉक्टर कह रहा है कि बायोप्सी की जरूरत ही नहीं है, दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि नहीं नहीं बायोप्सी तो बहुत जरूरी भी है, बिना बायोप्सी के कैसे इलाज करेंगे। तो आप देखो कितनी भ्रांतियां हैं। मतलब 2 डॉक्टर, दोनों ने एमबीबीएस किया है, दोनों कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। वो एक बोल रहा है कि कोई बायोप्सी की जरूरत नहीं है, अपन बोलेंगे यार ये तो ईमानदार है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं बिना बायोप्सी के इलाज कैसे करोगे हवा में। तो वो मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को बेवकूफ या अज्ञानी ठहराने में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब इतनी भ्रांतियां हैं, तो लोग यहीं पर फंस जाते हैं। सिंपल सिंपल बात है कि जो काम बाबा रामदेव ने किया, जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, वो सक्रिय हैं 24/7, इसीलिए आज वो बड़े बड़े टीवी के मालिक बन के बैठ गए हैं। आज उनको ऐसा कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है जो बाबा रामदेव को नहीं बुलाता हो, है ना। तो आज सुदर्शन क्रिया जिसका इजाद किया श्री श्री रविशंकर ने, जो है आज एक सेलिब्रिटी है देश के अंदर बाहर सब जगह। तो हम कहते हैं कि करोड़ों रुपए जो है ये बनाए जाते हैं जब इंसान निरंतरता से घूमता है, जब वो खुद बीमार नहीं पड़ता और दुनिया उसको देखती है कि हाँ यार ये इनने इस चीज का इजाद किया है। सिम कपाल भाती में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, 10,000 साल पहले जो कपाल भाती थी वही आज हो रही है ना। सूर्य नमस्कार में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब करीना कपूर आई और उसने बोला कि मैंने मेरे साइज को 0 किया, मेरा पेट और पीठ चिपक जाते हैं, तब पूरी दुनिया की महिलाएं सूर्य नमस्कार डालने लगी। तो कहने का मतलब है कि बोल कौन रहा है, वो बोल रहा है जो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि करीना कपूर ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट है, साल में 12 में से 10 महीने एडमिट रहती है और वो सूर्य नमस्कार की बात कर रही, तो कौन सुनेगा उसकी बात को, है ना। अगर हर्बल लाइफ का कोई आदमी आता है बड़ी तोंद है, अगर वो बोलता है कि मैं वेलनेस कोच हूँ, तो आदमी उसको जाने के बाद हंसेगा जोर से कि अरे यार ये
बेचने आया था पाउडर, और बोल रहा था इससे इतना किलो वजन कम हो जाएगा, और ये इसका खुद का तोंद देखो कितना है, ये घुस भी नहीं सकता बाथरूम में, इतना तोंद है इसका। तो कहने का मतलब है कि हमको पब्लिक सुनती नहीं, देखती ज्यादा है। तो देखती है पब्लिक, है ना, पब्लिक देखती है, और पब्लिक देखने के बाद आपके जैसा बनना चाहती है। तो आप कैसा, आप कपड़े पहनते हैं, कैसी बात करते हैं, और आप कैसे दिखते हैं, कितने प्रेजेंटेबल आप हैं। तो कहने का मतलब है कुछ भी उत्पाद हम लेके जाते हैं, तो इसीलिए हम उत्पाद पे बात करते हैं। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट पे कोई बात मत करो, प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा बात मत करो। तो भाई प्रोडक्ट पे बात मत करो, जो विशेषताएं हैं। आज आप कोई भी टीवी पे ऐड देखेंगे टू व्हीलर का, तो बताते हैं कि अभी आप बहुत सारे ऐड को देखना चालू करिए, टू व्हीलर का ऐड आता है, बहुत सारे ऐड आते हैं। तो उसमें बताते हैं, एप्पल का ऐड आता है कि ये इसके फीचर क्या है, फोन का ऐड एक अलग तरीके से आएगा। उनको कैमरा बेचना है तो कैमरा कैमरा का खूब बताएंगे वो, कि देखो ये हमारा कैमरा कितना अच्छा है, वो कैमरा फोन है, वो बताएगा कि मेरा हमारा कैमरा सबसे अच्छा है। वहीं जो है आपका टू व्हीलर है, वो बताएगा मेरे टू व्हीलर क्या है, इसमें अलॉय व्हील है, इसमें व्हील रिम है, इसमें ब्रेक जो है डिस्क लगे हुए हैं, इसमें ये है वो है, फीचर्स विशेषताएं बताई जाती है। तो हमारे भी प्रोडक्ट की जो विशेषता है कि हम हर जगह पल पल पर प्रोडक्ट काम आता है। अगर हम देखें, अगर 11.5 pH का पानी है, 11.5 pH का पानी क्या करेगा, सोडियम आपको देगा। सोडियम कम होने से क्या होता है, घुटने में दर्द होता है। घुटने में सोडियम और कैल्शियम लुगदी के रूप में जमा है। अगर सोडियम कम हो गया एसिडिक खा खा के, तो क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम ठोस अवस्था में आ जाएगा, सूख जाएगा। अब मैं सोडियम लेने के लिए क्या है, लौकी, कद्दू, टमाटर, कच्ची सब्जियां, इनका रस, या फिर जो है आपका रॉक सॉल्ट, या फिर सबसे अच्छा है कि मैं कैंगन वाटर जो है ग्लास भर के पी लूं 11.5 का, उसमें भी सोडियम मिल गया है मुझे। तो अब 11.5 का पानी पीने से लोग बोलते हैं घुटने हमारे ठीक हो गए, आराम हो रहा है। तो क्यों हो रहा है आराम, क्योंकि सोडियम जो सख्त अवस्था में आ गया है, वो आपको जो है जब पानी के रूप में मिलता है, जब आयोनाइज पानी के रूप में मिलता है। आयोनाइज पानी मतलब क्या है, ऐसा पानी जिसमें आयंस है। आयंस मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब आपका पानी क्या है, विद्युतीय चार्ज चार्ज पानी है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज पानी है। तो जब भी कोई चीज उसके अंदर आ जाती है, छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है, चली जाती है। कैटायंस क्या होते हैं, कैटायंस वो होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, एटम से छोटे कैटायंस होते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ निकल जाता है। तो हमने पानियों को डाला नहीं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, है ना, अदरक, कुछ नहीं डाला, हमने पानी से उल्टा निकाल लिया। तो निकाल लिया तो पानी जो है महीन हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा पानी, 11.5 का पानी पीने से निश्चित तौर पर घुटना ठीक होगा, क्योंकि कैल्शियम और सोडियम, ये दोनों में से अगर एक भी चीज चली जाएगी, तो कैंगन पानी में कैल्शियम भी है, सोडियम भी है। तो जब हम ऐसा पानी एक गिलास रोज जाएगा, तो हम देखते हैं 10-12 दिन में ही घुटने ठीक होते हैं। एक्सपीरियंस कराया जा सकता है लोगों को कि ये पानी अगर आप पीते हैं तो 100% घुटना ठीक होता है, होता ही है। 11.5 का पानी ठीक, मतलब दर्द चला जाता है। और ज्यादा खराब है, लास्ट स्टेज पे है, तो फिर हमारी थेरेपीज काम आती है। तिल का तेल पियो, रात को अरंडी का तेल पियो, दोपहर के भोजन में आप खजूर लो, आप मिनरल्स में आप गुड़ लो, आप कोकोनट लो। वो फिर थेरेपी में आ जाता है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज के घुटने ठीक हुए हैं। अभी वहाँ मुंदी से मैडम आई थी, उन्होंने पूरा बताया, पांचाल मैडम की, कैसे उनके हस्बैंड के घुटने ठीक हुए। तो सब कुछ हो रहा है। तो ये जो टेस्टिमोनियल है, ये 5,000 घुटने ठीक हुए हम बोलते हैं, टेस्टिमोनियल तो 5 लाख लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक 11.5 pH का एक गिलास पानी 200 ml रोज पिया जाए तो क्या होगा, घुटनों में दर्द होगा ही नहीं। अगर है तो चला जाएगा, और अगर बहुत ही खराब हो गया है घुटना, तो जो है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे बीच में, ऊपर अगर हम जूम में आते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमें ये सारा कुछ ज्ञान मिलता रहेगा, कौन सा पानी क्या काम करता है। क्योंकि फीचर्स तो हमें पता होना चाहिए, हम किसी भी चीज को बेचेंगे कैसे, है ना। अस्पताल भी होते हैं तो वो लिखते हैं कैंसर केयर सेंटर, मतलब यहाँ कैंसर का ही इलाज होगा, है ना। डॉक्टर भी लिखता है पाइल्स रोग विशेषज्ञ, मतलब वो पाइल्स का ही इलाज करेगा। आप उसके पास चले जाओगे कि मेरा हार्ट टूट गया, तो बोलेगा नहीं भैया, मैं पाइल्स का ही इलाज करता हूँ, उसने लिख दिया अपने बोर्ड पे पाइल्स रोग विशेषज्ञ। कोई लिखेगा पेट रोग विशेषज्ञ। तो ये जो है विशेषता तो अपनी लिखना ही पड़ती है। तो हमारा पानी की विशेषता जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे, ये पानी क्या कर सकता है, किसी हमने उस दिन बताया क्रेटिनिन अगर बढ़ जाता है, तो दाल खा रहे हैं तो क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो बॉडी हजम नहीं कर पा रही उसको। तो इसीलिए जो है, अगर 2.5 pH का पानी थोड़ा सा पी लिया जाएगा भोजन के साथ साथ, कितना भाई, आधा ग्लास, 50, 60, 70 ml अगर पी लिया जाएगा, तो 100% जो है गैस होना, डकार आना, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। अभी दूध पे कितना बात किया, अभी दूध पे तो हम अभी कंटिन्यू अभी वापस अभी करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं 2 कैंसर स्पेशलिस्ट की आपको वीडियो दिखाता हूं, और आप समझ जाएंगे कि जो है कितना कंफ्यूजन है। और ऐसे कंफ्यूजन में एक ही रास्ता है दुनिया के लिए, कि वो अपना पानी बदल ले, अच्छा पानी पीना प्रारंभ करे और एक्सपीरियंस करे।
कल ही मैं यहाँ होटल में था, यहाँ एक कैंसर पेशेंट आया, उनको सब बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लेके, तो हमने उनको यही बोला कि आप सुबह से लेके शाम तक सिर्फ कैंगन पानी पियो, तेल दूध चिकनाई सब बंद कर दो। 4 बजे बाद जब आपको नहीं रहा जाए, जब लगे कि नहीं यार अब नहीं रहा जा रहा है, बहुत कमजोरी लग रही, तो आप ग्रीन जूस और रेड जूस ले लो, लेकिन 4 बजे तक सिर्फ कैंगन पानी का एक्सपीरियंस लो आप। हमने उनको नहीं बोला आप मशीन ले लो, आप हमने बोला पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। तो इतना हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम बोल सकते हैं कि यार आप आओ पानी ले जाओ, 10 दिन बाद आप चेक बनाना, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कौन बोल सकता है कि ये 4 बजे तक पानी पियो, जिसने परिणाम लिए हो, जिसने काम किया हो उस फील्ड में, वो बोल सकता है। तो अब मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस सेम है, मैं कह रहा हूँ भाई 4 बजे तक पानी पियो, ये बात आप भी बोल सकते हो किसी को, यार आप 4 बजे तक सिर्फ कैंगन पानी पियो, दूध दही। अब ये छोटे छोटे हमारे वीडियो आने वाले हैं, ये बहुत सारे इस टाइप के। तो ये कोई हम क्लेम कर रहे हैं क्या? नहीं, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई पानी इतनी देर पी लो अच्छा पानी। हम अच्छा पानी देने की, सेल करने की दुनिया में है, अच्छा पानी देने की दुनिया में हम है ना, हम है। मतलब हमारे पीछे हमारी मशीन है जिसमें लगा हुआ है सोना। कौन सा सोना? सफेद सोना। तो हम स्वर्ण जो जल वितरित कर रहे हैं, स्वर्ण जल, गोल्डन वाटर जो है हम बना के दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज वाटर हम बना के दे रहे हैं, है ना। तो लोग, कल वो उनने प्रश्न किया कि यार ये मशीन से फायदा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? 2 लाख 3 लाख की मशीन। तो हमने बोला कि आप लेने के लिए आपको कह कौन रहा है? आप तो 10 दिन पानी पियो, आपको अच्छा लगे तो मशीन लो। मशीन तो पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपकी बहू के लिए, बेटे के लिए, सबके लिए। सब अगर अच्छा पानी पियेंगे तो जो है तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि पानी और तंदुरुस्ती आपस में जो है दोनों का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। क्योंकि पानी जो है लीवर को ठीक करता है, लीवर ठीक रहेगा तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। लीवर को चाहिए बाइल बनाने के लिए एक अच्छा ओआरपी, एक अच्छा करंट लीवर को अपने आसपास चाहिए। और आपने पहले लीवर को डैमेज कर रखा है, चाय दूध पोहा और न जाने क्या क्या कितना तेल खा के, तो भाई एक अच्छा पानी पियेंगे। तो आपको कौन कह रहा है कि आप मशीन लो? आप तो 11 दिन पानी पियो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भैया नेक्स्ट जो है आप दूसरा दुकान देखो, कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, वो आपका लुकआउट है। हम थोड़ी कह रहे हैं आपको मशीन लो, लेकिन 11 दिन बाद फर्क लगता है तो फिर बहानेबाजी नहीं चलेगी, फिर सोना गिरवी रख के मशीन ले लो आप। क्योंकि आप सोना बेच के सोना ही लेने जा रहे हो, आपने इधर सोना गिरवी रखा, उसके साथ आप प्लेटिनम लेके आ रहे हो। तो आप जो है, और ये मशीन फिर आपको जो है बिजनेस भी देगी, पैसा भी देगी, आपको जो है स्वास्थ्य भी देगी। तीनों फिलोसफी हमारी, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फिजिकल हेल्थ और आखिरी में आता ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, उसको रिकमेंड करेंगे, तो आपको लोग आइडियल हीरो मानेंगे कि हाँ। और हीरो जो होता है, हीरो की बात लोग मानते हैं। अगर कोई कैंसर से बाहर वापस आ गया, उसकी बात लोग मानेंगे कि यार हाँ यार मेरा कैंसर ऐसे ठीक हुआ। तो ऐसी तरीके से प्रचार होता है, पब्लिसिटी होती। एवीएन जो घुट इसको जो कूल्हे का रोग, इसमें कूला प्रत्यारोपण करना पड़ता है, जब पूरी हड्डियां घिस जाती हैं, क्या वो ठीक हो सकती? वो भी ठीक हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है अल्कलाइन डाइट और ये करके कर रहे हैं, लेकिन अगर पानी उसके साथ जोड़ दिया जाए तो पानी जो है, क्योंकि हमारा ब्लड ही तो है 5 लीटर जो पूरा घूमता है बॉडी में। तो ये हमारा हार्ट खराब होता है, हमारा ब्लड ज्यादा पतला होगा तो काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा मोटा होगा तो काम नहीं कर पाएगा। ब्लड में 85% पानी है। तो पानी अगर अच्छा हम नहीं पिएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो हमने उनको बोला कि आप फायदा नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो कोई मशीन वापस थोड़ी होगी, फायदा नहीं हुआ तो आप तो लो ही मत, आप तो एक्सपीरियंस करो, पहले पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और 11 दिन बहुत है, बस 11 दिन आप कर लो, 11 दिन में जो फर्क पड़ना हो पता पड़ जाएगा। जब सुबह से लेकर शाम तक आप पानी ही पानी पियोगे तो पानी अपना काम करेगा ही करेगा। पानी पत्थर को भी काट देता है, तो ट्यूमर क्या चीज है? नदी में बड़े बड़े पत्थर कट जाते हैं पानी के सतत प्रवाह से। तो जो सतत सतत पानी गुंड 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 पेट में जाएगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, न फल न सब्जी न पत्ती, सिर्फ 4 बजे तक पानी जाता रहेगा। इसके लिए तो हम एक वो भी निकाल रहे हैं, नथिंग बिफोर 4, 4 बजे के पहले कुछ भी नहीं। अगर आपको भयंकर रोग है तो सिर्फ पानी पानी पानी, कैंगन पानी, कैंगन पानी, कैंगन पानी, 9:30 का पानी। 4 बजे बाद फिर फल सब्जियां, नेचुरल चीजें। और आपको पत्तियां जो है, कैंगन कैंसर को ठीक ही पत्तियां करती हैं, एक्चुअली कैंसर की दुश्मन है पत्तियां। आपको बता दूं कि कैंसर लव शुगर, जो किलिंग कैंसर किताब पढ़ेगा, अभी किलिंग कैंसर पे पूरा प्रेजेंटेशन आ रहा है, अभी एंजाइम फैक्टर पे पूरा प्रेजेंटेशन आ रहा है। तो इतने सारे प्रेजेंटेशन अभी आने वाले हैं कि भाई इसकी जरूरत है भी क्या इस पानी की, कि हम यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। तो ये पता पड़ेगा उन प्रेजेंटेशन से कि ये पानी जो है ये दुनिया की नेसेसिटी है, एसेसरी नहीं है। जैसे आपने स्कूटर लिया तो आपने सीट कवर डलवाया, नहीं भी डलवाते तो चलता। तो लेकिन सीट नहीं होगी स्कूटर में तो सीट नेसेसरी है, लेकिन सीट कवर एसेसरी है। तो पानी जो है, अच्छा पानी नेसेसरी है, नेसेसिटी है आपकी। ऐसा नहीं है कि कल सोचेंगे बताएंगे देखेंगे, नहीं। ये तो घर में जो कुछ है वो दे के इस मशीन को लेके आना है।
और ये यही मोटिवेशन दूसरे तक जाएगी। हमने तो हमारा सोना बेचा, हमने सोना बेचा और हम लेके आए, तो वो बोलेगा हम भी बेचते हैं सोना। क्योंकि ये ऐसे डुप्लीकेशन होता है कि यार आपने बेचा क्या। जब आप अमिताभ बच्चन की स्टोरी सुनेंगे, आप जब अक्षय कुमार की सुनेंगे, तो क्या थे ये लोग। आप जब कभी आप ये सुना करिए, सब चीजें भी हम आपके सामने लेके आएंगे कि अमिताभ बच्चन क्यों बना। तो उसने, क्योंकि उसने संघर्ष किया, उसने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज अमिताभ दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, लता मंगेशकर का संघर्ष रहा है। हर व्यक्ति जो बड़ा बना है उसका संघर्ष रहा है, उसने रिजेक्शन झेला है। कल हमने ये वीडियो में क्लियर हुई थी ये बात कि जिसने नो को झेला है वो उसका ही उल्टा वो ऑन हुआ है ना। नहीं तो ऑफ हो जाता है इंसान जीवन भर। कहते हैं 60 साल की उम्र में इंसान 25 साल सोता है, 25 साल इंसान सोता ही रहा 60 साल की उम्र में, है ना। तो अब देखिए आज ये कितना हौच पौच चल रहा है, रोज मीटिंगें हो रही हैं सुबह से। अभी हमारी आरटीपी है, थोड़ी देर बाद वहां जाना है, इस होटल को चेकआउट करना है, परसों वापस चेक इन करना है, 26 तारीख को फिर युवराज निर्मल करने का कार्यक्रम रख लिया, सूचना ही नहीं थी। तो अब फिर जाना है, मतलब इतना हौच पौच है। उसके बाद भी हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो यही वाव की ताकत है कि जो है हमारे तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हम बार बार जो प्रेजेंट हो रहे हैं आपके सामने, आज 400-500 मित्र यहाँ बने हुए हैं। तो अब कैंसर के दो आपको दिखाता हूँ बायोप्सी को रिलेटेड करना चाहिए कि नहीं, दो डॉक्टरों के विभिन्न मत। इससे आपको समझ में आएगा कि हम कितना सही और सटीक बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर विशेषज्ञ सर्जन भोपाल से। अमूमन जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि साहब ठीक है कैंसर के लक्षण हैं, कैंसर लेके आया है, देख रहे हैं, हम उसे बताते हैं कि साहब कैंसर है, तो नेक्स्ट चीज़ आती है जांचें क्या करें। जांचों में जो सबसे कंट्रोवर्शियल जांच है, कंट्रोवर्शियल हमारे डॉक्टरों में नहीं है, पेशेंट वाइज कंट्रोवर्शियल, जैसे ही हम बायोप्सी का नाम लेते हैं, पेशेंट को कहीं ना कहीं डर ये हमेशा रहता है, उसने कहीं से भगवान जाने कहाँ से सुना होता है कि बायोप्सी होगी तो कैंसर फैल जाएगा, छिटक जाएगा, उसको छूना नहीं है, उससे दूर रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी ट्यूमर, कोई भी कैंसर है, उसमें खून की दौड़ान तो है, ब्लड आ रहा है, और वही ब्लड वहाँ पे भरा नहीं हुआ है, वो ब्लड आपके शरीर में वापस भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कैंसर, वो चीज़ आपके शरीर से हमेशा जुड़ा हुआ है और उसका सर्कुलेटिंग ब्लड आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। तो अगर फैलेगा तो वो ब्लड से ही फैल जाएगा, हमारे छूने से, छेड़ने से कहीं नहीं फैलेगा। प्लस जो अगर आप इससे डर रहे हो कि हम उसे टच करेंगे और वो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लड होके तो बाहर निकल गया, वो ब्लड आपसे अलग हो गया। तो कहीं भी ऐसा नहीं है। मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं हज़ारों वीडियो बना चुका, हज़ारों बार बोल चुका कि साहब कैंसर नहीं फैलता बायोप्सी से, लेकिन ऐसा लोग समझते ही नहीं है, आई डोंट नो, मानते ही नहीं है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि पेशेंट हमसे कहता है कि साहब आप बायोप्सी मत करो लेकिन इलाज कर दो। अब उसमें भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बात सही है कि हम इतने एक्सपीरियंस के बाद देख के बता सकते हैं कि साहब कैंसर है, लेकिन मेडिको लीगली अव्वल तो राइट नहीं है इलाज करना बिना बायोप्सी के। क्यों? क्योंकि जो कैंसर के इलाज हैं वो थोड़ा बड़े इलाज हैं, चाहे वो ऑपरेशन हो, थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, वो ऑर्गन ही निकाल दिया जाता है। आगे वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या क्या इलाज है, या कीमोथेरेपी या रेडिएशन, तो वो तो इंडिकेशन ही नहीं है कहीं से कि बिना ऑपरेशन, सॉरी, बिना बायोप्सी के अपन करें, क्योंकि वो गलत है। तो इसलिए अंदाजे के बेस पे तो इलाज होता नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो, कई बार ऐसी वैरायटी के कैंसर होते हैं जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के अलावा दूसरे ट्रीटमेंट से सही हो सकते हैं। जैसे कि मुंह का कैंसर, बात सही है कि कैंसर का इलाज ऑपरेशन ही है, लेकिन कुछ सबसेट ऑफ वैरायटी ऐसी भी है जिसमें अपने को शायद कीमो से ज़्यादा फायदा मिल जाए, शायद रेडिएशन से ज़्यादा फायदा मिल जाए, वैसा। तो सबसेट जानना, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, सलाइवरी ग्लैंड में भी कौन सा सलाइवरी ग्लैंड टाइप का ट्यूमर है, तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो मुंह में इटसेल्फ बहुत सारे कैंसर होते हैं जो पॉसिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना बायोप्सी के अपन इलाज कर सकते हैं, वो उचित ही नहीं है, ना मेडिको लीगली उचित है, ना ही अदरवाइज मेडिकली उचित है।
तो बायोप्सी से डरे नहीं। हमारे पास ऐसे यंत्र हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आपको ना चीरा लगना है, ना टाँका लगना है, बिल्कुल बिना आपको पता लगे हल्का सा एक सुन्न करके, वो भी स्प्रे से सुन्न कर देते हैं हम आजकल। तो ऐसा भी नहीं कि सुई लगनी है जिसका आपको दर्द होना है। तो किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दो ऑफिस प्रोसीजर है, ना भर्ती होने की ज़रूरत है, ना बॉटल लगाने की ज़रूरत है, ना खाली पेट आने की ज़रूरत है, ना बेहोशी की ज़रूरत है। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, पेशेंट यही पूछता है और इसी चीज़ से डरता है। जहाँ ही वो बायोप्सी सुनता है उसे लगता है यार ये सब तामझाम होगा, मेरे को कराना ही नहीं, इससे अच्छा तो आप ऑपरेशन कर दो। पर ऐसा नहीं है। आप आइए, 5 मिनट में आपको हम ऑफिस में ही यानी ओपीडी में ही हम सुन्न कर देंगे, स्प्रे द्वारा, इंजेक्शन द्वारा भी नहीं। उसमें से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम चींटी बराबर टिश्यू या जो भी आपका ट्यूमर है उसमें से जो उसका मांस का है टुकड़ा है, चींटी बराबर उसमें से हम लेते हैं। वो हमारी स्टडी में जाता है, माइक्रोस्कोप में उसकी टेस्टिंग होती है और ये आ जाता है कि साहब कैंसर है और अगर है तो किस वैरायटी का है। तो कहीं से भी वो बायोप्सी से फैलेगा नहीं, फैलता नहीं है। बायोप्सी के अलावा क्या जांचें होती हैं? कुछ ना कुछ अपने को इमेजिंग यानी या तो सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट सीटी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कहाँ का ट्यूमर है, किस स्थिति का ट्यूमर है। अपन ये सोच रहे हैं कि कितना बढ़ेगा, कितना फैलेगा और उसमें अपन क्या देखना चाहते हैं, इसलिए डिसाइड होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी जांचें करा के आ जाएंगे और हमसे कहेंगे कि साहब आप इस जांच के बेस पे कर दो इलाज, क्योंकि इलाज हम करने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि किस बीमारी के लिए एमआरआई उचित है, किस बीमारी के लिए सीटी स्कैन उचित है, कौन सी बीमारी का ऑपरेशन केवल सोनोग्राफी पे हो सकता है और कौन सी बीमारी पे पेट सीटी की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा कॉन्स्टलेशन ऑफ जांचें हैं, पूरा ग्रुप ऑफ जांचें हैं, जिन जांचों के आधार पर हम यानी कैंसर विशेषज्ञ ये निर्धारण करते हैं कि कौन सी स्टेज की बीमारी है, किस इलाज से आपको फ़ायदा मिलेगा मैक्सिमम तौर पे, और वो इलाज आपको बेनिफिशियल होगा बिना आपको अधिक हानि पहुंचाए। तो ये जांचें अति आवश्यक हैं। इन जांचों से डरें नहीं, इन जांचों को कराएं और जांचों से कभी भी बीमारी फैलेगी नहीं। अच्छा, दूसरा कई बार आता है जैसे पेट सीटी या एक्सरे बेस्ड जो अपना सीटी स्कैन है उसकी बात करें, रेडिएशन से लोग डरते हैं। नहीं, वो सेफ रेडिएशन है। जो उसकी डोज है, जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं नई मशीनों में कि उसके आपके कैसा नहीं कि उस एक्सपोजर से ही आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो कहीं भी, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो पेट सीटी हो, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो बायोप्सी हो, आपको डरना नहीं है। जो जांच आपको बताई गई आपके कैंसर विशेषज्ञ के द्वारा वो जांच कराइए, ताकि ये पता चल पाए कि बीमारी कहाँ तक फैली है और कौन सी वैरायटी की है, ताकि आपका कैंसर विशेषज्ञ आपको ये बता पाए कि किस इलाज से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। अब ये थे डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, जो बोले कि हमारे डॉक्टरों में कोई मतभेद नहीं है। अब हम दूसरे डॉक्टर को सुनते हैं, इससे हमें पता पड़ेगा कि कितने मतभेद हैं। कैंसर में इतने ज़्यादा मिथ्स हर जगह चल रहे हैं। एक सबसे कॉमन मिथ है कि कैंसर में बायोप्सी कराना तो ज़रूरी है ही है। बायोप्सी तब कराना ज़रूरी है जब आपको कंफर्म्ड है कि आप कैंसर में कीमो कराना चाहते हो। अगर आपको कीमोथेरेपी का ऑप्शन चूज़ नहीं करना तो प्लीज़ बायोप्सी मत कराइए। बायोप्सी कराने के बाद बीमारी और तेज़ी से फैलती है। बायोप्सी कराने के बाद बीमारी और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। बायोप्सी में क्या होता है कि एक मांस का टुकड़ा उस जगह से लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। पर जब आप वो टिश्यू कल्चर के लिए भेजते हो तो कहीं ना कहीं आप जो ट्यूमर बंधा हुआ है उसको कहीं ना कहीं रास्ता दे रहे हो बाहर निकलने का, बाहर फैलने का, एंड देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग। वो फिर ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू जगह जगह फैलना शुरू कर देता है और इसको हम कहते हैं मेटास्टासिस। मेटास्टासिस मतलब प्राइमरी जगह जहाँ पर बीमारी थी उसके बाद कहीं और जगह ब्रेन में, लंग्स में, बोन्स में और लिवर में फैल गई। इसलिए ज़रूरी है कि बायोप्सी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर कैंसर डायग्नोज हुआ है, अल्ट्रासाउंड में आ चुका है, अगला स्टेप है पेट स्कैन करा लीजिए। पेट स्कैन से अगर आपको कंफर्म हो गया कि कैंसर है, बायोप्सी कराकर आपको केवल ये पता चलेगा कि कौन सा मेक का कैंसर है, कौन से सेल टाइप का कैंसर है। और वो तब ज़रूरी है जब आपको कीमोथेरेपी करानी है। अगर आपको पता है कि आपकी माँ की कंडीशन ठीक नहीं है और वो कीमो नहीं झेल सकती, बायोप्सी मत करवाइए। अगर आपको पता है कि आपके पिताजी की कंडीशन ठीक नहीं है और उनकी फिजिकल स्टेट इतनी ठीक नहीं है कि वो कीमो झेल पाएँ, बायोप्सी मत कराओ, बिकॉज जहाँ बायोप्सी कराओगे बीमारी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगी। सो इस मिथ को ख़त्म कर दीजिए कि हर कैंसर में बायोप्सी करानी ज़रूरी है या नहीं। बिना बायोप्सी के भी
कैंसर डायग्नोज होता है। FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से भी कैंसर डायग्नोज होता है। PET CT स्कैन, PET CT स्कैन, PET MRI, इनसे भी कैंसर डायग्नोज होता है। सो प्लीज़ इस मिथ से बाहर निकलिए। और अगर आपके परिवार के सदस्य को आपको देख के पता चल जाएगा कि वो कीमो झेल सकते हैं नहीं, जब उनकी फिजिकल स्टेट ठीक नहीं है, कुल 40 किलो वजन है आपकी माँ का, तो आप कीमो नहीं करवाओगे, राइट? तो जब कीमो नहीं करानी तो बायोप्सी करा कर क्या करोगे? क्या जानकर करोगे कि उनका कौन सा सेल टाइप है? कैंसर डायग्नोज हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करिए इम्यूनोथेरेपी का, कैंसर से रिकवरी होगी। अननेसेसरली जब बायोप्सी कराकर क्यों बीमारी को छेड़ना चाहते हो? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हर कैंसर के डायग्नोसिस केवल बायोप्सी से होता है, ऐसा नहीं है। तो सुना आपने, दो डॉक्टर अलग अलग बात कर रहे हैं, मतभेद है। दूसरा वाला डॉक्टर सटीक बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब पेशेंट अगर बहुत कमजोर है तो उसका बायोप्सी नहीं होता है, उसका कीमोथेरेपी नहीं होता है, और अगर गलती से कोई डॉक्टर सजेस्ट कर करवा ले तो वो एक कीमो सेकंड राउंड झेल नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात जो दूसरे जो डॉक्टर तरंग, ये सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब किसको सुनेंगे? तो ये कंफ्यूजन जो है, तो इस हमारे जो जूम का जो सेशन और हम ये इसका जो सार ये होता है, इसका जो क्रक्स ये है कि जितना कंफ्यूजन कम हो उतना ज्यादा फ्यूजन होगा, और उतना ज्यादा लोग जब आपके साथ फ्यूज होंगे तब इन्फ्यूजन होगा, और जब इन्फ्यूजन होगा तब सेल निकलेगा, और सेल निकलेगा तो पैसा आएगा। तो अल्टीमेटली कुछ लोग मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कई वीडियोस दिखते हैं, कई फेसबुक के, कि हम तो कोई सेल करने की दुनिया में नहीं है, हम तो अवेयरनेस पैदा करने की दुनिया में है, मैंने 8 साल में सिर्फ 25 मशीन बेची। अरे कहाँ लगे पड़े हो, कहाँ मूर्ख बना रहे हो लोगों को भैया? 8 साल में 25 मशीन बेची भैया, सेल होगा तो ही जो है बैंक बैलेंस अल्कलाइन होगा। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें मत करो कि हम मशीन बेचने के, आप क्या ब्रह्मांड को इशारा कर रहे हो? आप नहीं बेचना चाहते मशीन, आप नहीं पैसा कमाना चाहते, आप फिर आप क्या चाहते हो? अवेयरनेस कैसे फैला दोगे बिना धन के? कैसे करोगे? क्या आपको कोई रेडियो पे बुला लेगा, या टीवी पे प्रोग्राम हो जाएगा, या पत्रकार कोई आपका ऐड छाप देगा? कैसे अवेयरनेस फैलाओगे? धन चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। धन कहाँ से आएगा? जब मशीन बिकेगी, जब कंफ्यूजन लोगों का दूर होगा और आपका उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन इन्फ्यूजन होगा, इन्फ्यूजन से पैसा आएगा। तो ये सब उल्टी सीधी बातें करना, लोगों को सिखाना, और जो है लोग भी बेचारे भोले भाले इन सब चीजों में आ जाते हैं कि हम अवेयरनेस फैलाने आए हैं, हम ऐसा करने आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट मत बेचो। अरे कहाँ मूर्ख बना रहे हो लोगों को? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बेचो, ये सब गलत गलत बातें, उल्टी सी बातें। भाई पहले प्रोडक्ट बेचना तो सीखो। तो प्रोडक्ट बेचना कैसे सीखेंगे? जब इस प्रकार के वीडियो हम देखेंगे, सुनेंगे, जब समझ डेवलप होगी। है, इनसाइड आउट होता है सेलिंग, आउटसाइड इन नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस, आपका चेहरा, आपका बात करने का तरीका सामने वाला देखता है, प्रभावित होता है, उसके बाद बोलता है चेक दे रहा हूँ। ताबड़तोड़ चेक आते हैं। कल हमने अशोक पटेल जी का भी टेस्टिमोनियल लिया था। 2.5 PH से उनको फायदा हुआ, उनका डैंड्रफ ठीक हुआ, उन्होंने मशीन ले ली 15 दिन बाद। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे जो है उन्होंने दूसरी मशीन भी बिना डेमो के बेची। तो कहने का मतलब है, अगर अशोक सर जूम में नहीं आते, नोट्स नहीं बनाते, या उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि अशोक सर बोलते मैं तो अवेयरनेस फैलाने आया हूं। तो किस बात की अवेयरनेस? तो ऐसी झूठी झूठी बातें करके जो है, सेकंड डॉक्टर का नाम है डॉक्टर तरंग कृष्णा, है ना? डॉक्टर तरंग कृष्णा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की बातें हम करते हैं कि हम अवेयरनेस फैलाने आए हैं, हम कोई सेलिंग के लिए नहीं है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बेचो, उल्टी पुल्टी बातें करके टीम को बरगलाना, और फिर टीम मर जाती है, हाशिए पे आ जाती है। फिर ये सारे मेंटर भाग जाते हैं, ये खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनका चेहरा देखने लायक होता है, ऊपर से बात करेंगे लिपापोती करके, लेकिन अंदर ही अंदर ये बोलते हैं सेल निकालो यार, सेल निकालो यार। लेकिन उधर बोलेंगे अवेयरनेस फैलाओ यार, अवेयरनेस फैलाओ यार। तो दोस्तों, आपको कुछ भी फालतू अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ना कुछ। प्रॉपर काम करिए, सेंटर डालिए, पब्लिक के बीच में रहिए। शादी, बर्थडे पार्टी, मंदिरों की आरतियां, ये सब आपके स्पॉट्स हैं जहां से आप लोगों को मिल पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे, और लोगों को एक सॉल्यूशन दे पाएंगे। हाँ, आप खुद को सॉल्यूशन प्रोवाइडर बोल सकते हो, क्योंकि आपका पानी झरने जैसा पानी है। तो हम एक सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। भाई देखिए, इस्तेमाल करिए, एक्सपीरियंस करिए, अच्छा लगता है तो लीजिए। और इसका जो बिजनेस प्लान है 13-13-26, इस प्लान को समझिए। तो इस तरीके से ही ये काम
होगा, ना कि उल्टी पुल्टी कुछ भी बटरिंग वाली बातें करके या कुछ नया अद्भुत बातें चमत्कारिक। सीधी सीधी बातें हैं, कोई बकवास नहीं है इसमें। तो सीधी बात यह है कि हमको मशीन अगर हमारी बिकेगी तो जो है हमारे पास पैसा आएगा, और अगर हम कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो है जो जो रैंक्स कंपनी ने डिजाइन की हैं वो आती जाएंगी। नहीं तो मशीन बेचने में पैसा तो आ ही जाएगा और हम दूसरे को भी मशीन बेचना सिखा देंगे उसको एक्टिव। कल हमारे साथ अभी एक दो लोग जुड़े, 2 दिन में वो डेमो देना सीख गए, क्योंकि हमने उसको इतना इजी कर दिया। हमने कुछ भारी भरकम शब्द प्रयोग नहीं करे। तो कल जब एक कैंसर पेशेंट आया तो मेरे साथ जो थे एसडी सर, वही डेमो देने लगे। मतलब मैं भी हतप्रभ रह गया कि ये 2 दिन में सीख गए। जो है इतनी जल्दी जो है किसी को सिखाया जा सकता है, ट्रेन किया जाता है, तो आपका काम हल्का हो जाता है। जब आपको आदमी सीख जाता है और मस्ती में नाचने लगता है और काम करने लगता है तो आपका काम हल्का होता है। और इसी को बोलते हैं कि आपने जो है टीम बिल्डिंग किया। टीम, आपने आपके जैसे 10 लोग तैयार कर दिए, ना कि कुछ उटपटांग बातें करके कि हम तो अवेयरनेस फैलाएंगे, कोई बोलेगा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बेचो, और कुछ तो भी बातें कर करके बताओ 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 बताओ, ये सब क्या है? मतलब कुछ समझ में अगर आ जाए तो अच्छी बात है, समय रहते, और नहीं आए तो जो है परिणाम जो है असफलता निश्चित है और विड्रॉल निश्चित है। तो यही आज का हमारा था। दूध पे भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी अब आरटीपी है तो जाना है। ओवर टू यू खान सर। जो है काफी लोग थैंक यू अभी भी दादा, थैंक यू। बहुत सीनियर। शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त। अरुण एक सर आध दो को। क्वेश्चन आंसर लेना है क्या दादा? एंड सर मिश्रा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। मिश्रा सर अनम्यूट जी हाँ हाँ, जी कीजिए जी। अपना। मिश्रा सर बोलिए। हाँ सर। सर बहुत अच्छा लगा। और सर ने जो आज दोनों वीडियो दिए, हजारे प्रकार का लोग का व्यूज आ रहा है, और हर लोग आज कंफ्यूज्ड है, 100% कंफ्यूज्ड है। ऐसे ही लास्ट को जो टॉपिक रखे सर ने, वो बहुत शानदार था। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी कंफ्यूज्ड है, पैसा कमाए या पानी बांटे, जागरूक फैलाए या बिजनेस करे। तो कंफ्यूज कुछ होना ही नहीं। हम यहाँ बड़ा पैसा बनाने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए आए हैं। खान साहब, मैं चाहता हूँ आप जी थोड़ा जी सा सर। समय दीजिए। हमारा एक यंग एनर्जेटिक लीडर है, कटक से अभिजीत बारिक जी है। उनसे जी जी। थोड़ा सा समय मैं चाहता हूँ दादा से थोड़ा बात करें सर। हाँ वो हाँ। सेल के उनको ऊपर अनम्यूट कुछ करता हूँ सर। सेपरेट बात करना चाहते हैं। मैं उनसे कल चर्चा किया था, लेकिन समय नहीं हो रहा है। हम नए लीडर के हिसाब में उनसे लेंगे। और बारिक जी, आप प्लीज अनम्यूट करिए। अभिजीत बारिक। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय सर। जगन्नाथ सर। सर सभी को नमस्कार। सर क्लोज। आएंगे, सर ऐसा क्लोज। नहीं है कि दादा जी आएगा, सर। दादा कहीं भी रहेगा, 15 मिनट के लिए आएगा लेकिन आएगा। अभी भी जाना है, कल भी आऊंगा मैं, जी कल भी सर। दूध का टॉपिक कंप्लीट करूंगा। रोज आएंगे, रोज आपसे मिलेंगे। आपसे मिलने से मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, तो मेरा क्या नुकसान हो रहा है आपसे मिलने से? जरूर जरूर जी सर, जी जरूर। जी आप जी सर। कौन छोड़ेगा एक्चुअली सर। बारिक एक्चुअली बारिक सर। जी, जी मैं सर। ये चाहता हूं आपसे कि जी आप एक नया एनर्जेटिक और यंग लीडर है। आपके पास सपना है। आप पिछले 4 साल से रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। तो उसी काम के परिणाम के हिसाब से आप लोगों को जब मिल रहे हैं, कैसे उनको बिजनेस के पर बात करते हैं, लोगों को कैसे ड्रीम क्रिएट करते हैं, और लोगों को कैसे क्लोजिंग में सफलता मिलता है, उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। बस 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय है। जी हाँ सर। सर। थैंक यू सर। एक्चुअली वाव के मंच पे बोलने का आज सौभाग्य मिला है, तो मैं ब्लेस्ड हूँ दादा। वो भी आप भी हैं। लेकिन बहुत सिंपल है। 2 दिन से हम लोग का सेल्स के ऊपर में चर्चा हो रहा है, तो सेल्स के ऊपर में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा सभी से। एक्चुअली कब जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं तो काफी कुछ ऑब्जेक्शंस होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और काफी कुछ सवाल आते हैं, उसको हैंडल करने की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हर कोई समझे कि सेल्स होता क्या है एक्चुअली। एक्चुअली हम लोग एक अजीब सा प्रोफेशन में है। जैसे अगर एनर्जी को दादा मैं मतलब इस प्रोफेशन को मैं बोलने जाऊँ ना, कि एक्चुअली में मशीन का प्राइस तो 2,80,000 था, अभी तो 3,12,000 पहुंच गया है। तो एक्चुअली आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, एक्चुअली अगर कोई
घने बालों वाला आदमी को अगर हम लोग को कंघी बेचना पड़े ना सर, तो शायद ये हो सके, ये बहुत आसान सा काम है। लेकिन अगर किसी गंजे आदमी को कंघी बेचना पड़े ना सर, तब असली सेल्स का मजा आता है, खेल वहीं पे मजा आता है। कि जब हम एक बिना कंघी वाले, मतलब बिना गंजे बाल वाले आदमी को जब कंघी बेचने जाते हैं ना, तब उसको समझाना पड़ता है कि वो कंघी क्यों खरीदे। ठीक उसी तरह हाँ। दादा, जैसे हम लोग, आप जो आज जिस बारे में बात कर रहे थे ना, ये अभी कुछ देर पहले मेरे मन में ये ख्याल आया कि आप जिस बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली हमें प्रोडक्ट को लेके आदमी के पास पहुंचना है। यस। हो सके हो सके कि मतलब एक बहुत अच्छी बात है दादा कि कोई भी काम हम हमारे तर्क की वजह से आदमी नहीं खरीदेगा, हमारे भावनाओं की वजह से आदमी खरीदेगा। ये आज का जो आप बात कर रहे थे ना, उसका टेक अवे में यही समझा कि हमारे तर्क तर्क मतलब सही तर्क की वजह से आदमी मशीन नहीं खरीदेगा, हमारे फीलिंग्स, हमारे भावनाओं की वजह से आदमी मशीन खरीदेगा। अगर हम समझ पाए कि इस मशीन के साथ, इस कैंगन वाटर के साथ हम क्यों जुड़े हैं, एक्चुअली हमारी फीलिंग्स क्या है, अगर उस चीज को हम शेयर कर पाए, तो शायद ये काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा दादा। लेकिन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या को बेचने में बिजी हैं, हम क्यों को बेचने में बिजी नहीं है। हम यस इस यस, बहुत प्रोफेशन अच्छी से, बात बोली आपने, वेरी गुड। जी सर, क्यों को हम इस बेचना है? प्रोफेशन, क्यों क्यों को को? बेचना है दादा। हाँ, तो हम सभी अगर क्यों को प्रमोट कर पाए, दादा इसके साथ जुड़े क्यों है, मिश्रा सर इसमें जुड़े क्यों है, हम लोग इसमें जुड़े क्यों, यही ट्रांसपेरेंसी अगर हम कस्टमर के साथ शेयर कर पाए, तो फिर शायद ये काम दादा हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी और गुड। अगर अगर दादा सही में बोला जाए, तो सेल्स शायद फैक्ट्स का बात नहीं है, ये फीलिंग्स का बात है, इमोशंस, यस। इमोशंस। अगर हम इमोशंस के साथ जुड़ पाए प्रोडक्ट के साथ, तो ये काम बहुत आसान होगा। थैंक यू दादा। सही बात है। हाँ, देखिए, कल थैंक यू, थैंक। जय भगवान जी ने कल इतनी बढ़िया बात बोली। उन्होंने किसी को पानी दिखाया तो वो बोला कि अरे पहले के लोग तो गांव में तो नदी का पानी पीते थे, हैंडपंप का पीते थे। तो उन्होंने बोला कि फिर घर भी जो है वो गोबर का बनाओ, चप्पल क्यों पहनी है, पैदल चलो, जो है ये पैंट शर्ट क्यों पहना है, धोती पहनो। तो जब उन्होंने काउंटर किया उसको, तो वो बोला कि हाँ ठीक है यार, पानी को तो समझना पड़ेगा, समझते हैं। तो ये होता है। ये हम देखते हैं कि जब हम, सवाल ही जवाब है। जो उसने सवाल किया कि अरे मेरे पूर्वज तो कुएं का पानी पीते थे तो मैं क्यों पीऊं, तो उन्होंने बोला कि फिर कुएं का पानी पियो तो वो घर में रहते थे, वो भी जो था गोबर का था, तो गोबर का घर बनाओ। वो जो है वो सिर्फ धोती पहन के रहते थे, तुम तो पैंट शर्ट क्यों पहना है ना। वो तो चप्पल भी नहीं पहनते थे, तुमने जूता क्यों पहना है। तो वहीं पे आदमी जो है वो बोलता है कि हाँ यार सही बात है, अब चलो आओ यार सोचते हैं, देखते हैं। तो दिस इज हाउ बात आगे बढ़ती है, बात बनती है, और बनते दादा बनते बात बन ही। दादा अगर मेरे को और 2 मिनट दिया जाए, तो मैं और कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा, हाँ सिर्फ हाँ दो बिल्कुल, मिनट आप करिए, आप ही का टाइम है सर, करिए आप। एक्चुअली जो हमारे फील्ड में ना सबसे ज्यादा सवाल आता है कि मशीन महंगी है, मशीन महंगी है। तो अभी हमारे बीच में दादा 419 साथी हैं। हम्म। तो उनको एक जबरदस्त दादा एक मैसेज में देना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि हर चीज में हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन आखिरी में डिसीजन दादा हमेशा दिल ही लेता है। दिमाग हमेशा प्राइस को कैलकुलेशन करेगा दोस्तों, दिमाग एक ना एक बार तो प्राइस कैलकुलेशन करेगा, लॉजिक करेगा। लेकिन 419 साथी अभी हैं, हम सब के लिए मशीन कॉस्टली था, लेकिन आखिरी में डिसीजन हमारा दिल ही लेता है। दिमाग कैलकुलेशन कर देगा कि प्राइस इतना है, हम लोग ने भी प्राइस कैलकुलेशन किया है, लेकिन आखिरी में जब डिसीजन हम लोग लिए ना दादा, तब दिल से ही लिए। तो अगर मतलब हम इस प्रोडक्ट के साथ दिल से जुड़ पाए ना दादा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बिल्कुल लॉजिक करेक्ट। में मत जाइए दोस्तों। जैसे कि आपको दादा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो सबको, कि जैसे हम लोग कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं ना, तब लॉजिक ये होता है कि हाँ घड़ी बहुत मजबूत है, घड़ी का मतलब कारीगरी बहुत सुंदर है। ये सब लॉजिक हो सकता है, घड़ी समय टाइम दिखाएगी, ये हो सकता है। लेकिन आखिरी में हमारा दिमाग इमोशन से जुड़ता है कि जब कोई कॉस्टली घड़ी हम लोग खरीदते हैं, तो दिल मतलब हम इमोशन से जुड़ते हैं कि ये हमें एक स्टेटस देता है, ये हमें एक अच्छी फीलिंग्स देता है। तो लॉजिक कुछ भी हो, लेकिन डिसीजन दिल से ही होता है। कोई भी आदमी अगर कोई इंश्योरेंस खरीदता है, हो सके उसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिले, ये लॉजिक है। लेकिन आखिरी में एंड होता है दादा कि ये आदमी को फैमिली सिक्योरिटी देता है, आदमी पीस ऑफ माइंड में जाता है, इसलिए वो इंश्योरेंस खरीदता है। ठीक है, उसी तरह इस प्रोडक्ट को इमोशंस के साथ जोड़िए।
फीलिंग्स के साथ जोड़िए। ये प्रोडक्ट हमें क्या दे सकता है, अगर ये क्यों को हम लोग दादा सेल कर लिए ना, तो काम बहुत आसान होगा। थैंक यू दादा। करेक्ट करेक्ट। देखिए क्या होता है, मारुति भी अगर गाड़ी बनाती है तो अल्टो बनाएगी, सेलेरियो बनाएगी, फिर उसको एस्प्रेसो बनाएगी, फिर स्विफ्ट बनाएगी, फिर अर्टिगा बनाएगी। क्या जरूरत है मारुति को इतनी अलग अलग गाड़ियां बनाने की? है ना, वो एक गाड़ी बना सकती थी कि नहीं, जो भी है सबको यही खरीदना पड़ेगी। लेकिन उसको पता है कि सबकी जरूरतें अलग अलग है, इसलिए उसने 10-12 प्रोडक्ट अपने अम्ब्रेला में, अपने छाते में लगा के रख दिए कि भाई आपको 8 लोग हो आप, तो आप अर्टिगा ले लो, अर्टिगा 10 लाख की महंगी पड़ती है, तो आप इको ले लो, इको भी आपको जो है इकोनॉमिक पड़ेगी, इको में भी आपको जरूरत नहीं है तो आप मारुति वैन ले लो, मारुति वैन आपको इतने भी लोग नहीं है तो आप अल्टो ले लो, आपको एवरेज चाहिए तो आप ये ले लो, आप सीएनजी ले लो, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो क्या जरूरत है इस कंपनी को, एक गाड़ी बनाती है और बोलती कि नहीं सब लोग जो है, तो इसीलिए जो है हमारी कंपनी ने भी मशीन बनी तो 7 ऑप्शन दिए भाई। किसी को 11.5 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किसी को डैंड्रफ है तो 2.5 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किसी को नींद नहीं आती तो उसको 11.5 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किसी को जो एसिडिटी बनी रहती है तो उसको 9.5 की जरूरत पड़ेगी, किसी की चाय की आदत नहीं छूट रही है तो उसको चाय बनाने के लिए 8.5 पीएच की जरूरत पड़ेगी, किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है तो उसको 9 पीएच की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग, कोई दवाई लेना चाहता है, कोई छोटा बच्चा है तो उसको न्यूट्रल वाटर की जरूरत पड़ेगी, किसी का चेहरा खराब हो रहा है तो उसको टोनिंग के लिए ब्यूटी वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग पानी अलग अलग जैसे निकाल दिए गए। नहीं तो कंपनी को क्या जरूरत थी, एक पानी निकालते हैं, 9.5 का बटन दबाओ भाई यही पानी मिलेगा, बस लेना है तो ले, नहीं तो भी आगे जा। तो क्यों निकाले गए अलग अलग पानी? क्योंकि अलग अलग जरूरतें घर में अलग अलग मेंबर्स की हो सकती है। तो जो है, और उसी को इतना मजबूत बनाया कि वो 25 साल जो है उसको कुछ भी नहीं होगा, उस मशीन को, उस टेक्नोलॉजी को कुछ नहीं होगा, और उस टेक्नोलॉजी के काउंटर में भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर पहुंच जाएगी, एक ही प्रकार का पानी हम मशीन को दे रहे हैं और अलग 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 पानी वो बना के हमारा काम कितना आसान कर रही है। नहीं तो 2.5 पीएच का पानी आप कैसे बनाओगे घर में? आप जो है ब्यूटी वाटर कैसे बनाओगे? आप महंगा टोनर लेके आओगे बाहर जाके? इसी टेक्नोलॉजी से संभव हो पा रहा है। आप 9.5 पीएच का पानी 5 पीएच के पानी को कैसे बना दोगे बिना टेक्निक के? 1000 गुना पावरफुल पानी आप 11.5 का पानी नमक से कैसे बना दोगे? तो जो है, ये टेक्नोलॉजी हमेशा, मैं बोलता हूँ, जिताती है इंसान को, है ना। टेक्नोलॉजी हमेशा जिताती है। मुझे अगर मेरे फादर को कुछ हो जाए, मुझे जाना है यहाँ पे, तो मेरे पास हवाई जहाज है, मैं 1 घंटे में मेरे परिवार के पास पहुंच सकता हूँ। पर मैं बोलूँ नहीं, मैं तो जो है पैदल चल के जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी इज हमेशा, इट इज वेरी गुड। तो इसका प्रमोशन होना चाहिए दिल से, जैसा अभिजीत सर बोले, दिल से अगर बात होगी भाई इसके, ये नहीं तो फिर क्या? कोई बोलता है हम बॉईल करके पानी पीते हैं, कोई बोलता है हम तांबे में पानी पीते हैं। तांबे का भी हमने कल बताया आपको साइंटिफिक रीजन, की रोज रोज तांबे में पानी पिएंगे लीवर खराब हो जाएगा, इतना तांबा जरूरी नहीं है आपके लिए। तो कहने का मतलब है, टेक्नोलॉजी जो है वो प्लेटिनम वाली है, अभी प्लेटिनम से ऊपर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उससे अच्छा मेटल अभी जब तक खोजा नहीं जाएगा। पहले लोग कहते थे कि जो है सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जब नहीं पता था, जब विज्ञान उन्नत हुआ उन्होंने देखा नहीं नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो है सारा का सारा गणित बदल गया। तो टेक्नोलॉजी से पता पड़ा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन डजंट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो पहले क्या लगता था कि सूरज चक्कर लगाता है, बाद में पता पड़ा पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा कुछ नई इंफॉर्मेशन देती है हमें। और भारत तो क्योंकि विज्ञानिक देश है, जो है सनातन देश है, और यहाँ पर तो विज्ञान की बहुत आला दर्जे की कदर की गई है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए हमारे पास विज्ञान है पानी का, तो ये एक्सेप्ट भारत, इसीलिए भारत ने सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया। अगर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मशीन कहीं बिकती है तो भारत में बिकती है। और भारत में एक ही सेंटर है बेंगलोर, अमेरिका में तो 7 अलग अलग काउंटर हैं, भारत में तो एक ही काउंटर है, और सेल अमेरिका के बराबर चला जाता है। तो इसका रीजन ये है कि हम एक वैज्ञानिक देश। तो जीवन प्रकाश जी को अनम्यूट करते हैं। नमस्कार सर। दादा नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू नमस्कार। मुझे मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपने आज बहुत सारी चीजें शानदार बताई। एक पेशेंट है, उसका उसको हमने 9.5 पीएच दिया, उसका किडनी में क्रेटिनिन पहले तो कम हुआ फिर बढ़ गया। अब क्या देना चाहिए उसे, कुछ इसके लिए कोई सुझाव दादा? क्रेटिनिन तब बढ़ता है जब वो बंदा प्रोटीन नहीं छोड़ेगा, तो क्रेटिनिन बढ़ेगा। प्रोटीन जो होता है, दालें, मांस, मछली, अंडा, ये बंद करना पड़ेगा। सिर्फ सब्जियां अगर ज्यादा से ज्यादा खाए, और उसके बाद वो 2.5 पीएच पीना चालू करे, है ना, थोड़ा सा, 50-60 ml। 9.5 तो पी रहा है वो, ढाई हम्म। पीएच पिए। जब भी अगर वो दाल वाल ले तो निश्चित तौर पे पिए, और अभी तो कुछ दिन सलंग उसको 2.5 पीएच पिलाओ, तो उसका एसिड ठीक होगा, क्रेटिनिन ऑटोमेटिक ठीक होगा। मांस, मछली, अंडा, दूध, तेल, इससे दूर रहे। कच्ची सब्जियां, उबली सब्जियां, सूप्स, यही ले, है ना।
थैंक यू दादा, थैंक यू, धन्यवाद। और वाव को सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। थैंक यू। शुभेंदु जी अनम्यूट करें। क्वेश्चन आंसर तो हम अलग से रखेंगे 2-3 घंटे का, हमारा मन है लेकिन समय नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर रखना है। दादा मैं ये चाहता हूँ, सुरेंदु जी आप वेट करिए, मैं आपसे पर्सनल बात कर लूंगा। अभी चर्चा करने का समय नहीं है, सबका समय का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं पर्सनल दादा से आपसे बात करा दूँ। पर्सनल ठीक कर है लेंगे। सर, आगे कंटिन्यू। हाँ पर्सनल करें। तो और भूपेन जी। बढ़िया, अच्छा लगा सर आज का प्रोग्राम। आज जो आपने बताए, चारों तरफ घर में खाना बना रहे, हर घर में खाना बन रहा है, लेकिन होटल में ज्यादा लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि लोगों का खाना होटल खाने का पसंद पसंद है लोग, तो कैंगन है। वाटर लोगों को में। होटल के खाना बहुत पसंद है। और दूसरा चीज है, जो आप कैंसर की बात किए, कल भी मैं आपसे चर्चा करके एक सर के घर में बैठा था। बहुत पैसा है सर उनके पास, बहुत पैसा है। ओके। हस्बैंड एक इंजीनियर है, उनका मैडम एक लेक्चरर है, दो बेटे हैं, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, और सेकंड अभी वही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है। और बाप को बोन मैरो कैंसर हो गया है, जो आपने कल रिपोर्ट देखे। मैं बैठकर देख रहा था, कितना विवश है। अभी एक केमो का इंजेक्शन लेके आए हैं विशाखापट्टनम में जाकर देने के बाद, उसका कॉस्ट था 2,77,000 रुपीज, 2,77,000 का उनका। 277। 2,77,000 केमो का रेट। और फिर 26 तारीखों को एक लगेगा, और फिर 31 तारीखों को आपके पास वो सीधा विशाखापट्टनम से आएंगे साक्षात करने के लिए। हमारा मशीन महंगा नहीं है। मैं देख के ताजुब हो गया। अब उनकी, मैं जिनके घर में बैठे थे दोस्तों, ये सब आपके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। वो एक सुपर क्लास कंट्रैक्टर है। उनके घर में पिछले 3 साल से मशीन मैंने लगाया हूँ। उनके घर में HD 501 है, केड मशीन है, एनएसपा है। मैंने आते आते मैंने उन सार को पूछा कि सर आप पहले बताया नहीं था। अरे बहुत बताया हूं उनको, वो सुनते नहीं। अभी वो पैसा जाकर हॉस्पिटल में दे रहे। दोनों बेटे बाहर है, तो उनको सेवा और जत्न करना पड़ेगा। ये होता है, लोग हमारी ऐसे ही परिस्थिति में आकर समझते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि केट ले जाऊंगा, दादा के घर में जाकर 1 साल 1-2 महीना तक रुकूंगा, सब करेगा। तो बिल्कुल सर, बढ़िया है। सभी टॉपिक लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और बीच बीच में हम लोग एक एक, जो अच्छे नहीं, सभी तो अच्छे हैं, जो लीडर बाहर काम कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनके साथ भी 2-4 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा जैसे बिल्कुल। आप अभिजीत बारिक जी से बात की, अभी वो आपको मैंने अपकमिंग 6A2-2 है, यस उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, उनको भी थोड़ा सा शेयरिंग करेंगे। ओके, यस यस। थैंक यू दादा। थैंक यू सर, थैंक यू। रंजीत जी खुद को अनम्यूट करें, जब तक हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। क्या क्या है? हाँ जी जी। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरे एक फ्रेंड का मैंने आज से 2 महीना पहले पानी देना शुरू किया था, लेकिन अभी जस्ट वो 5 दिन पहले अपना TSH जांच करवाया थायराइड का, तो उसका 400 प्लस था TSH। उसका बॉडी पूरा स्वेलिंग हो रहा था, तो मैंने खुद आश्चर्य मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया उसका। हाँ, तो टीएसएच जब बढ़ता है उसका कारण क्या होता है, जब भी इंसान का शरीर प्रोटीन पचाना बंद कर दे और वो प्रोटीन खाता रहे, तो जाके टीएसएच बढ़ता है। क्योंकि टीएसएच बढ़ने का मतलब सिंपल है कि बॉडी की प्रोटीन पचाने की क्षमता चली गई है। तो इस क्षमता को वापस कैसे ला सकते हैं, टीएसएच को कम कैसे कर सकते हैं, तो प्रोटीन खाना बंद कर दे कुछ दिन के लिए। प्रोटीन खाना, क्योंकि व्यायाम उसका दूसरा अब हम लें तो एक्सर्शन उसका हो नहीं पा रहा है, रस्सी कूदना, घूमना, थोड़ा भ्रमण करना, साइकिल चलाना, और वो खा रहा है दाल। अब वो दाल खा रहा है, या वो मांस मछली अंडा खा रहा है, या वो पनीर खा रहा है, जो भी खा रहा है वो अब पच नहीं रहा है। तो वो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि सिर्फ सब्जियों का और फलों का रस ले। वो ग्रीन जूस, रेड जूस, ग्रीन जूस में वो पत्तियां ले ले जो भी वहां मिलती हैं, ठेले पे जाए सब्जी के, वो सारी सब्जियां खरीद के लाए और उनका रस पीना चालू करे। वो सिंपल है, कैंगन वाटर में डिप करे। पहले तो कैंगन वाटर पिए सुबह से लेके 12, 12:30, 1 बजे तक, और 1 बजे बाद
सब्जियों का रस पीना चालू करे। उसके बाद इवनिंग में जो है वो पपीता खा ले, फल खा ले, गूदे वाले फल, पपीता है, कोकोनट खा ले। ये वो जो है इस प्रकार से अगर सिंपल दिनचर्या रखे बिल्कुल, कि मुझे तो 12 साढ़े 12 1 बजे तक सिर्फ कैंगन पानी पीना है, 1 बजे बाद मुझे सब्जियों का पत्तियों का रस लेना है, पत्तियों, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, पीपल के 4 5 पत्ते, 2 4 कड़ी पत्ते, उसका लौकी, कद्दू, टमाटर, ये उसकी ग्रीन जूस बन गया। उसके बाद वो 2 घंटे बाद रेड जूस ले ले, जिसमें 3 गाजर, 1 चुकंदर, 2 3 एप्पल, 2 टमाटर, ये हो गया रेड जूस। ग्रीन जूस, रेड जूस ले। और इवनिंग में जब उसको भूख लगती है तो जाम ले ले, अंगूर ले ले, जाम मतलब पेरू या जिसको अमरूद कहते हैं, अमरूद ले ले। और वो दूर हो जाए किससे? मांस, मछली, अंडा, दूध, दूध के प्रोडक्ट्स और तेल और अन्न, इससे दूर हो जाए तो 7 से 8 दिन बाद वापस जांच करा लेना। आप देखेंगे कि वो सीधे 200 पे आ जाएगा। अगर 200 पे आ गया तो फोन करिएगा मुझे, फिर अगले 7 दिन की और डाइट बताएंगे कैसे करना है कि नहीं? ठीक है। ठीक है। ओके ओके, थैंक्स सर। वो मेडिसिन चलो, सर ले सकता हूँ अभी, मेडिसिन? जब कैंगन पानी पिए तो कोई मेडिसिन ना ले। 12 बजे बाद जो वो ग्रीन जूस, रेड जूस लेता है तो मेडिसिन जो है, अब उसको तो दी गई होंगी, लेकिन वो जी सर, 150 क्या, 150 mg का सर दी गई मेडिसिन उसको। हाँ तो मेडिसिन दी गई है तो वो मेडिसिन ले ले। सुबह देख ले खाली पेट का बोला है या क्या है। भरे पेट का बोला है तो ग्रीन जूस के आधे 1 घंटे बाद वो मेडिसिन ले ले, और रेड ठीक। जूस के आधे 1 घंटे बाद वो मेडिसिन ले ले, है ना? ठीक है। थैंक यू सर। ओके। चलो, कुछ चैट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या हैं जरा देख लेते हैं। ओबेसिटी कैसे दूर करें बताएंगे। ब्रेस्ट फाइब्रोसिस के लिए कुछ उपाय अभी बता दिया है। सुबह से लेकर 4 बजे तक जो है कैंगन पानी पियो, फिर ग्रीन जूस, रेड जूस पियो, और जो है बाद में फल खा लो रात को, है ना? इतना करो सब। कैंग ओबेसिटी के लिए दूर कैसे करेंगे? ओबेसिटी तो यूं ही दूर कितने लोगों की तो हमने कर दी यार, अब कहाँ बार बार बताएंगे इन चीजों को। फिर बताएंगे, वेट लॉस का सेशन लेंगे जब बताएंगे। एसडी अवेलेबल नहीं है, कंपनी काइंडली है। एसडी अवेलेबल क्यों नहीं है? एसडी है, एसडी प्लेटिनम अवेलेबल है, एसडी डिलक्स अवेलेबल है। कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट बंद कर दिया है तो उसको तो कंपनी से ही पूछना पड़ेगा आपको। उसका जवाब हम वाव में कैसे देंगे? 8 साल के बच्चे को टाइफाइड है, दादा याददाश्त कैसे बढ़ाएं? याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या है, विटामिन की जरूरत पड़ती है तो 5 खजूर, गुड़ का डल्ला और कोकोनट, ये डेली जो है भोजन में शामिल करिए। चारों बीज बहुत जरूरी हैं, सफेद तिल, सूरजमुखी, अलसी और हरे कद्दू के बीज। ये रात को गला के रखिए, पहले बाजार से लाइए, इनको गरम सेकना वेकना कुछ नहीं है, अलग अलग डब्बे में भर के रख दो, और अगले दिन जो है रात को रोज उनको मिलाओ सबको एक साथ कांच के बाउल में। चारों बीजों को, अलसी, सफेद तिल, सनफ्लावर सीड्स वाइट और हरे कद्दू के बीज, वो हरे ही होते हैं, इनको 1 1 चम्मच भिगाओ, अगले दिन इनको खाओ। उसके बाद दोपहर के भोजन में आप आवश्यक रूप से लो जो मैंने बताया, कोकोनट, खजूर और आपका गुड़। गुड़ में मिनरल्स हैं, कोकोनट में विटामिन हैं, खजूर में सारे विटामिन ABCD के। विटामिन और मिनरल्स जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा, अच्छे रस पैदा होंगे, याददाश्त आपकी बढ़ेगी, मेमोरी पावर आपका बढ़ेगा। और 8 साल के बच्चों को टाइफाइड है, टाइफाइड अगर हो रहा है तो जो है आप तीनों चीजों दो उसको, 10 ml, उसको एक आंवला जूस से अच्छा आपको उसको एक आंवला खिलाओ सुबह। 2 चम्मच गिलोय का रस दो, गिलोय बाबा पतंजलि में मिल जाएगा गिलोय का जूस। और उसके बाद उसको एलोवेरा जूस दे दो, तो 20 ml एलोवेरा जूस, 10 ml गिलोय जूस, एक आंवला दे दो जो नमक से चाट चाट के खा लेगा। उसके बाद 2 एप्पल और 2 अनार, इतना उसको खिलाओ। पत्ता गोभी काफी खिलाओ उसको, पत्ता गोभी की सब्जी बना सकते हैं, उसमें आलू मत डालो, पत्ता गोभी की सब्जी और उसको रोटी चपाती, उससे जो है उसका टाइफाइड ठीक होगा। पत्ता गोभी काफी अच्छे से जो है इसमें काम करती है। और आपका जो है ग्रीन जूस, रेड जूस भी उसको दिया जा सकता है बच्चे को। रेड जूस में 3 गाजर ले लो, आधा चुकंदर ले लो, 2 टमाटर ले लो, 1 एप्पल ले लो, इन सब का जूस बनाओ, पहले इनको 9:30 में डिप करो। तो सबसे पहले उसको रेड जूस ही दिया जाए बच्चे को रोज, और रेड जूस के बाद इमीडिएटली ये अपना उसको एक आंवला दिया जाए और ये एलोवेरा गिलोय दिया जाए। किसी भी तरीके से करिए, ग्रीन चीजें, जूसिंग, ये पेट में जाना चाहिए अगर टाइफाइड हो रहा है तो जो है। जनरली टाइफाइड में ये रेड जूस काफी अच्छा काम करता है, तो रेड जूस दिया जाए। रेड जूस के 1 1.5 2 घंटे बाद जो है आप उसको ये आंवला, गिलोय और अपना ये एलोवेरा दे दो और एप्पल और अनार दे दो। ये अगर ऐसा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ब्रेस्ट फाइब्रोसिस का बता ही दिया है आपको, SD 501 का, कंपनी जाने क्या है उसका जो भी है। पिगमेंटेशन हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है, लिवर को ठीक करने के लिए जो है सबसे बेटर है डिटॉक्सिफिकेशन, और वो होता है कड़वे रस से। तो जो है एलोवेरा जूस, आंवला जूस, आपका गिलोय जूस, आंवला ताजा आ रहा है तो कच्चा खा लीजिए,
अनार एप्पल ले लो और उसके साथ थोड़ा सा करेले का जूस ले लो या करेला कीस के खा लो। ये रोज ये करो दोपहर के भोजन में। जो है आप भिंडी, अगर पिगमेंटेशन वाले, भिंडी की सब्जी कंटिन्यूसली 1 महीना खा लो आप। 2-4 कच्ची भिंडी खा लो, बाकी भिंडी की सब्जी तेल में बना के खा लो। और आपका चने, यही चलने दो, है ना। हर्निया, हर्निया ठीक भैया नहीं होता है यार हर्निया। हर्निया का मतलब क्या है, जैसे बैडमिंटन में रैकेट की जो नेट होती है, वो नेट खराब हो जाए तो उसको कसना पड़ता है ना उस जाली को, नहीं तो वो शटल आपकी अटक जाएगी उसमें। ऐसे ही बॉडी में भी नेट होती है, वो नेट अगर हमारी लूज पड़ गई तो उसमें से सारे ऑर्गन बाहर निकलने लग जाते हैं, तो फिर वो ऑपरेट किया जाता है। और ऑपरेट करके जो है उसको उस नया नेट लगाया जाता है। और हर्निया अगर ठीक करना है आपको कैंगन वाटर इन सब चीजों से, तो उसको जूसिंग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। ठोस आहार बंद करना पड़ेगा ताकि लोड कम हो जाए, है ना। कच्चा ही कच्चा खाना पड़ेगा। कम से कम 11 दिन वो प्रयोग करके देखे। सारी चीजों को कैंगन में डिप करे। कचूमर सलाद, अभी तो गाजर आ रहा है, मूली आ रही है, टमाटर आ रहा है, तो कचूमर सलाद बना बना के खाए और थोड़ा सा भात ले वो उसमें। और मैक्सिमम जो है सलाद रोटी मतलब पका हुआ बंद करते हो, पकने में अन्न जो है बस थोड़ा सा वो पकाए। और अन्न भी बार बार ना खाए, दोपहर के समय खाए। बाकी सूर्यास्त के बाद खाना बंद करे, सूर्योदय से वो खाना प्रारंभ करे, जब भी उसको भूख लगे हैंगन वाटर में डिप कर करके खाए, जब भी प्यास लगे। बार बार मुंह झूठा भी ना करें और हल्की चीजें खाएं। जैसे अग्नि अगर मंद हो जाएगी तो हर्निया होगा। तो अग्नि होती है फलों में, तो जैसे अमरूद आ रहा है, पपीता आ रहा है, तो सुबह एक नाश्ते में 2 अमरूद ले लिए, दोपहर बाद फिर भूख लगे तो आपका पपीता ले लिया, पपीता के साथ थोड़ा भिंडी का सब्जी ले लिया, है ना, कच्चा भिंडी ले लिया। उसके बाद दोपहर के समय जो है कचूमर भात ले लिया, जब मूली इसका कचूमर, तो इस प्रकार से अगर वो करेगा तो जो है उसका वो ठीक हो सकता है। और नहीं तो ऑपरेशन से ही उसके हर चीज का इलाज तो नहीं मिलेगा। जहाँ ऑपरेशन है वहाँ ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ये सब चीजों को फॉलो करता है तो जो है ये हो जाएगा, है ना। आपका दादा का कांटेक्ट नंबर प्लीज सेंड करें, ये लो भैया कांटेक्ट नंबर। उठेगा नहीं तो नाराज मत होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मीटिंग्स होती हैं तो बंद ही रहता है नंबर। तो न तो आप नाराज हो जाएंगे कि दादा फोन नहीं उठाता, समय नहीं रहता तो दादा नहीं उठाता है, तो उसके लिए पहले से ही माफी। और अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ गया, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ गया है मतलब लीवर खराब हो रहा है। लीवर खराब होता है तो अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए वही बताया है अभी, कि जो है एलोवेरा, आंवला, गिलोय, एप्पल, अनार, 2 एप्पल 2 अनार इसका, और मुट्ठी भर अखरोट रात को गला के, और करेला, ये डेली खाएं। कच्चा कच्चा ज्यादा खाएं, कैंगन में डिप करके खाएं, 9.5 pH का पानी पिए। 100% एल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो ठीक होता है। पानी पीने का समय भी बताया हुआ है, सुबह 9:30 पिए, 12 बजे बाद 9 pH पिए, और सूर्यास्त के बाद 8.5, ऐसे ही करें। आंखों की पलकों में पपड़ी आती है, क्या करें, क्यों आ रही है पपड़ी भाई? 9:30 से आंख धोना चालू करिए। आंखों पे पपड़ी क्यों आ रही है? पपड़ी, अगर पपड़ी विटामिन मिनरल की कमी, सबसे अच्छा है गेहूं के ज्वारे का पाउडर। उसका भी नाम लिख देता हूँ, गिरमेज व्हीट ग्रास, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, है ना। गिरमेज व्हीट ग्रास पाउडर, ये जो है अमेजोन से मंगा ले, सबसे अच्छा आता है ये। और इसको नित्य सेवन करें, 3 ग्राम सुबह कांच के ग्लास में 9:30 में मिक्स करके एक ही बार ले लें। 1 महीना ले लें, उसके बाद दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 महीने का काम आपका हो जाएगा। पोषक तत्वों की कमी, जॉन्डिस का क्या करें, क्यों हुआ भैया जॉन्डिस? तो कैल्शियम की कमी से हुआ, तो काबुली चना डेली खाइए। अगर जॉन्डिस हो रहा है, लीवर को मजबूत करिए, लीवर को डिटॉक्स करिए। तेल घी चिकनी बंद करके हल्की मूंग की दाल छिलके वाली, और जो है बिल्कुल बिना घी वाली रोटी, ये भोजन में रखिए। और अगर जॉन्डिस हो रहा है तो काबुली चना या डॉलर चना रात को भिगाएं, अगले दिन जो है उसको चबा के खाएं। अगर कोई परेशानी होती है तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसमें बारीक कटा टमाटर प्याज ये सब डाल के खाएं, 2-3 बार खाएं काबुली चना, अगर जॉन्डिस हो रहा है तो, है ना। ठीक है, सो ऑल इज हमने बता ही दिया है ना। मैं चेक करता हूँ, बीपी हाई दिखता है। बीपी हाई अगर हो रहा है तो कड़वे रस की कमी है। कड़वे रस की कमी अगर होती है तो बीपी बढ़ता है। हेपेटाइटिस बी में क्या करें, यही डाइट रखिए। हेपेटाइटिस बी तो कई बार हमने देखा नेगेटिव आ जाता है। लीवर के लिए शुगर केन जूस ले सकते हैं क्या? बहुत अच्छा है, शुगर केन जूस ले सकते हैं, लेकिन लीवर डिटॉक्स नहीं होगा शुगर केन से। लीवर डिटॉक्स होगा कड़वे रस से। कड़वा रस पीजिए, उसके 2-1 घंटे बाद फिर आप शुगर केन जूस पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। आप काबुली चना खा सकते हैं लीवर को मजबूत करने के लिए। डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ क्यों हो रहा है? अंदर लीवर और किडनी सूख रहे हैं, तो क्या करना है? डैंड्रफ हो रहा है तो गेहूं के ज्वारे का पाउडर, जो भी यहाँ मैंने लिख के दिया है, व्हीट ग्रास, उसको नित्य सेवन करें। और सुबह खाली पेट ले लें 3 ग्राम, और उसमें पानी मिला लें 9:30, उसके 1 घंटे तक कुछ भी ना लें।
और ग्रीन जूस रेड जूस का सेवन करें, ऑटोमेटिकली डैंड्रफ 7 से 8 दिन में चला जाता है। अपना ये जो पानी है ब्यूटी वाटर, इसमें चावल डाल के रख दें, चावल कौन से, कच्चे अपने, और 36 घंटे बाद 1 लीटर ब्यूटी वाटर, 1 लीटर पहले ब्यूटी वाटर लिया, उसमें कटोरी चावल डाला, चावल डाल के उसको रख दिया। अब 36 घंटे बाद वो चावल आप यूज कर लीजिए, और वो जो पानी है उसको स्प्रे करिए बालों पे, और फिर धो लीजिए बालों को। शैम्पू किया उसके बाद समझो आपने स्प्रे किया, तो स्प्रे करते रहिए उसको सुबह शाम, और फिर उसको 20-15 मिनट रखिए और उसको आप धो दीजिए, डैंड्रफ चला जाएगा आपका। रोजमेरी वाटर, रोजमेरी अमेजोन से मंगा लीजिए, रोजमेरी जो आता है आपका, सूखी हुई पत्तियां मिलती हैं, तो रोजमेरी की पत्तियां 100-125 रुपए की आएंगी। और ब्यूटी वाटर को बॉईल कीजिए, जब बॉईल हो जाए, जब गैस बंद कर दो, 1 चम्मच रोजमेरी की पत्तियां डाल दो, एक उसमें कुछ नीम की पत्तियां डाल दो। अपना नीम कौन सा वाला, आपका कड़वा नीम और मीठा नीम, दोनों उसमें डाल दो, 5-5 पत्ती, उसको ऊपर से ढक दो। थोड़े देर बाद वो पूरा पानी पीला हो जाएगा, बस उस पानी को बॉटल में भरो, स्प्रे करते रहो, सुबह स्प्रे कर लो, दोपहर में स्प्रे कर लो। डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है वो, चला जाता है डैंड्रफ उससे, है ना। ठीक है, सारे आंसर्स भी दे दिए हैं, ऑल इज वेल, अब हमें निकलना है। फाइनली सुनील राहुल जी, आपको ने शायद हैंड अप किया था, तो बता तो दिया एसिडिक प्रॉब्लम के लिए कैंगन वाटर कैसे यूज करना है, बता तो दिया। सुबह 9:30, दोपहर में 9, और फिर उधर 8:30। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ दादा, प्रणाम दादा। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए सर, थोड़ा टाइम सुनील कम है। हूँ दादा, गीदम से। हाँ हाँ बोलिए। जी जी। अभी 15 दिन पहले दादा, वो छोटे भाई को ना हार्ट अटैक आया था। हम्म। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही सर। दादा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। हाँ, उसको अटैक आया था, तो उसका ना क्रिटिनिन क्रिटिनिन भी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर एनजीओ के लिए बोल रहे थे, लेकिन एनजीओ कराने से क्रिटिनिन का लेवल और बढ़ जाएगा, इसलिए एनजीओ को हम लोगों ने नहीं करवाया है। हम्म। और क्रिटिनिन उसका 3 से ऊपर है, 3.5 से ऊपर है। हम्म। तो इसमें क्या करना चाहिए दादा? अब कितनी बार तो इसमें अपन ने बताया, अभी सुबह से बताया है, क्रेटिनिन बढ़ता है तो मांस मछली अंडा दालें सब बंद करें, और ग्रीन जूस रेड जूस उसको दीजिए, और 2.5 pH का पानी पिलाइए उसको, जो है 2.5 pH का पानी की जरूरत कब पड़ती है, भाई। जब प्रोटीन मेटाबोलाइज नहीं होता, तो प्रोटीन अगर नहीं खाएगा तो 2.5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9:30 के पानी में ही ग्रीन जूस रेड जूस उसको आप पिलाइए, और जो है सबसे अच्छा है कि प्रोटीन बंद करें, दालें बंद करें, ग्रीन जूस रेड जूस आपका ये सब बंद है प्रोटीन। उसका, एकदम सिंपल अभी चल रहा है। और हाँ अभी क्रिएटिनिन का चल रहा है प्रॉब्लम ना, 5 साल से है, लेकिन जी अभी चल रहा है सुनील भैया, पर अब परिणाम आने में 6-7 दिन लगेंगे। हार्ट अटैक जी आया जी है मतलब ब्लॉकेजेस होंगे, इमली पानी उसको देना पड़ेगा अपने को 11.5 pH में डेली। इमली जी। पानी भी आपको बताया है कि आप बताऊं पूरा विधि आपको, नहीं पता है सर। है ना। इमली पानी 11.5 में इमली उसको रोक पानी का। दीजिए। उसके बाद जो है जी प्याज रोटी खाए वो, अगर जी क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो ब्लॉकेजेस हैं, जी तो जो है जी। वही, जो है वो सब करना पड़ेगा उसको, ये सब चीजें। एप्पल तो खाने उनका से सर वो ब्लॉकेज। हैदराबाद में ट्रीटमेंट रहता है कि हाँ तो वो यूनानी करा लो। मेडिसिन चल रही है सर, उन्होंने खटाई के लिए मना किया हुआ है। हाँ तो फिर उस मेडिसिन के हिसाब वो से खटाई चलो, के लिए मना किया उन्होंने। तो मत दो इमली पानी, उसको तो एप्पल्स इमली खिलाओ। पानी उनको जी पक्का भोजन जी तुरंत बंद कर दो, पहला प्रोटोकॉल, दूध से बने हुए प्रोडक्ट बंद कर जी दो, दूसरा प्रोटोकॉल, तेल बंद कर दो, तीसरा प्रोटोकॉल, जी प्याज जो है 1 दिन छोड़ के दो, जी और जितना ज्यादा हो एप्पल्स उसको खिलाओ, जी एप्पल्स से 100% ब्लॉकेजेस ठीक होते हैं। जी 9.5 में डिप किए, बिना उसका जी छिलका का निकाले उसको खिलाओ, 2-3 एप्पल, ग्रीन एप्पल खिलाओ, रेड एप्पल जी खिलाओ। उसके बाद अपना ढेर सारा ये जी कचूमर सलाद खिलाओ, मूली गाजर टमाटर का। जी उसके बाद मतलब बंद कर दो जी अन्न जो है, और ये सारी चीजें, फिर कैंगन जी पानी हमारा तो जल्दी जल्दी उसका जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, है ना। जी जी तो जी। यूनानी में जो जो बंद ठीक है, किया है थैंक यू दादा। वो बंद रखो, जो जो यूनानी में जो बोला है, जो जो डॉक्टर ने बोला है बंद करने का, क्योंकि दोनों इलाज नहीं तो क्या आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। अगर डॉक्टर ने इमली बोला है बंद तो बंद रखना, डॉक्टर ने मूली बंद किया तो बंद रखना। तो वो जो जो चीजें उन्होंने अलाउ करी है, वो चीजें आप उसको दो। पर एप्पल कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता है। तो एप्पल्स जो है वो बहुत फायदेमंद होते हैं, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, नसों के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है। हाँ सेना थानापति जी, खगेश्वर जी, अनम्यूट करें।
हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, ये बलांगीर में भी हम मिले थे, तो जो रोजमेरी वाटर का बोले थे, कितने रोजमेरी वाटर, ब्यूटी वाटर में हम रोजमेरी वाटर ये करेंगे? भाई देखिए, आप तो बना लीजिए सॉल्यूशन, आधा लीटर ब्यूटी वाटर डाल लीजिए, उसको उबाल लीजिए, और उसमें हाँ। 1 चम्मच रोजमेरी की पत्तियां डाल दीजिए, 2 4 5 कड़ी अच्छा। पत्ते, 2 4 5 नीम के पत्ते, मीठा नीम कड़वा नीम दोनों डाल दीजिए, और उसको पहले गैस पे पानी को उबालिए, फिर गैस बंद कर दीजिए। फिर 1 चम्मच रोजमेरी, अच्छा थोड़ा बड़ा चम्मच लीजिए, छोटा चम्मच घर में हो तो 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स, और अपना 5 कड़ी पत्ते, 5 इमली के पत्ते, इमली के सॉरी, नीम के पत्ते, इतना डाल दीजिए और उसको ढक के रख दीजिए पूरा एक, तो पूरा पानी मैं भाप मिल के सॉल्यूशन बन जाएगा, और आधा लीटर सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। हाँ सर, और एक्चुअली राइस वाटर का भी मैं अभी यूज कर रहा हूँ। राइस वाटर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, तो मैं उन दोनों को वीकली राइस 2 दिन। राइस राइस वाटर से अच्छा होता है आपका ये रोजमेरी, लेकिन ना दो आपका राइस वाटर है तो दोनों यूज कर लीजिए, ये भी बना के रख लो आप, दोनों पानी हाँ अच्छे सर। हैं, हाँ। है ना। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। इतने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, अब कैसे करेंगे, मुश्किल है। 1 1 मिनट ही बात कर पाऊंगा। हाँ, भीमदेव जी बात करें। आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम था व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ना, इसमें क्या होता है कि इतना समय होता है। हाँ भीमदेव जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मैं आपको एक व्हाट्सएप भेजा हूँ सर, वो थोड़ा देख के थोड़ा बोलिए सर, हाँ एक बता देंगे बता कैंसर के देंगे ट्रीटमेंट के लिए। बता देंगे। हाँ सर, हाँ। एकदम थैंक यू। जवाब नहीं आएगा, समय थोड़ा सा कम है, समझिए। आएगा जवाब 1 2 दिन 3 दिन में जरूर आ जाएगा, है ना। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। बाकी अब लोगों को लें कि चलो अब सुन लेते हैं, क्या सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या है, JKR@अजीत सिंह क्या है, हाँ अनम्यूट करिए। सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे दुनिया के सवाल जो है। अनम्यूट करिए अब। अजीत कर्ष क्या है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे अस्थमा के बारे में जानना था थोड़ा सा। नहीं बता पाएंगे मैडम, अस्थमा के बारे में कुछ समय नहीं है। आप तो अस्थमा अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो तेल की चिकनाई बंद करिए। कल ही हमने अस्थमा का टेस्टिमोनी लिया था ना, आप थे कि नहीं कल। पूरा नहीं अस्थमा। अभी हाँ अस्थमा ठीक हुआ है, सिर्फ कैंगन पानी से ठीक हुआ है। तो तक। अस्थमा अगर होता है मतलब सांस छोड़ने की हमारी जो बॉडी की जो सांस जो छोड़ पाना चाहिए वो छोड़ नहीं पाती बॉडी। तो उसके लिए वो कैसे कर पाएगी, तो कैंगन पानी पियो, और 11.5 pH का भाप लो। मांस मछली अंडा दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट इनको अवॉइड करो, क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे सांस बाहर नहीं निकलेगी। एसिड बढ़ रहा है बॉडी में, अस्थमा का मतलब है बॉडी में एसिड बढ़ रहा है। तो ग्रीन जूस में सारी पत्तियां आ जाती हैं, धनिया पत्ता ले लो, पालक पत्ता ले लो, आपका लौकी टमाटर, ये सब एल्कलाइन है। और इसका जो है रस बना के लेना चालू करो, 9.5 pH के पानी में इनको डुबा के रखो, कांच का जार लाओ बाजार से, और उस जार में ये सब डाल दो, धनिया पत्ता। आप लोग रोज नहीं आते ना, आप कहाँ से, किसकी टीम से हो आप। घर से भैया की टीम से हूँ। हाँ, कौन सा भैया। दादा दादा प्रणाम। प्रणाम। वो एक पेशेंट है दादा, उसी को दिया था। मैं विनोद राजभर सर की टीम से हूँ। अच्छा। हाँ तो हाँ, तो ये देखिए, अस्थमा अगर बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो अस्थमा बढ़ेगा। तो जी मांस मछली अंडा दूध इन चीजों को, दही वही इनको बंद करिए, और जो है 11.5 pH के पानी की भाप लेना प्रारंभ करिए, रोज लेना है कंटिन्यूअस। अभी ठंड में तो ज्यादा जरूरत पड़ती है, और 9.5 के पानी में भिगा के रखिए। धनिया, जी लौकी, कद्दू, टमाटर, है ना, सारी चीजें ये, और थोड़ा सा 1 हाथ 2 पान के पत्ते, पालक मिल जाए तो जी थोड़ा सा पालक, जी उसमें अंगूर भी अभी आ रहा है, अंगूर भी डाल दीजिए, कम से जी कम आधा किलो, और इसका पूरा जूस बनाइए। सिर्फ जी धनिया पालक अंगूर का जूस भी बना के पी सकते हैं, दो, एक धनिया ले लिया, पालक ले लिया, पान का पत्ता ले लिया, अंगूर ले लिया, ऐसा भी करके बना जी सकते हो। 9.5 में डिप जी करके रखो कांच के जार में, और इसका जी रोज सेवन करो आप, है ना, करीब करीब जी डेढ़, 1 1.5 2 लोटे भर के जूस बनेगा ये, इसका जी सेवन करो, और इसके सेवन से ही अस्थमा ठीक हो जाएगा। जी चलो। जी, थैंक यू दादा, प्रणाम दादा। हाँ। मान झा। दादा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दादा। एक्चुअली TDS हमारा मशीन लगा हुआ TDS, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब यहाँ का टंकी का पानी जो भी है। तो रिजल्ट जो भी है डिजीज का वो मतलब वो
एक्वा गार्ड लगा ले तो ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, या फिर नॉर्मल ऐसे ही रहने दे? नहीं ठीक है, मानो शरीर का TDS 200 होता है और मशीन को 150 TDS का पानी दिया जा सकता है। तो 150 TDS का पानी मशीन को दीजिए, प्रॉपर क्लीनिंग करते रहिए, है ना। तो उसके लिए ओके। कोई जरूरत नहीं है कुछ लगाने की। हाँ, अगर TDS 400 500 या 200 प्लस है तो उसको फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा आप। और पानी दादा देखिए इसमें, अलग अलग है तो सबको रिजल्ट अलग अलग आएगा, एक जैसा रिजल्ट तो आने की उम्मीद मत रखिए आप। बिल्कुल। और किसी को पाइल्स है, उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लीडिंग्स भी आ रहा है, मतलब मॉर्निंग के टाइम में। तो उसमें हाँ, आपने उसका कुछ बताया बता था दिया था। यूज हाँ, करने के लिए? नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी सुबह से लेके दोपहर तक। उसके बाद जो है 1 किलो पपीता और जो है धनिया पत्ते का जूस ये लीजिए। ये और जो है उसके बाद 1 किलो पपीता एक बार में खा नहीं पाएंगे तो 2 बार में खा पाएंगे। उसके बाद खिचड़ी जो है एक बार रात को, दाल चावल और, नहीं, है ना, खिचड़ी। इतना करिए और तो फिर 15 दिन बाद रिव्यू करेंगे। ठीक है। उसका जो इमली इमली वाला जो बोल रहे थे, क्या वो भी दे सकते हैं क्या, इमली पानी? इमली पानी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। इमली पानी तो हमने बोला है 11 दिन महीने में सभी को लेना चाहिए। ओके। हाँ, इमली ठीक है पानी तो दादा। क्लीन करेगा ही बॉडी को। चलो। बात बाकी दादा, आप ऑलरेडी बताते हैं कि हमारा अगला क्या दिन, मतलब अगला जो है किस तरह का टॉपिक रहेगा। तो हम चाहेंगे दादा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपकमिंग हमारा 1 सप्ताह का शेड्यूल उसको बाकायदा रख दीजिए, उसके सामने में रख दीजिए एक पोस्टर के साथ, ताकि हम सबके लिए इजी होगा और आपके लिए भी इजी होगा उस टॉपिक से रिलेटेड बात करने में। यार अभी कैसा है, पूरी अराजकता फैली हुई है। अभी तो मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं कहाँ रहूंगा। तो अब मैं कोई टॉपिक बता दूं वो तो मैं बड़ी मुश्किल से रोज आ पा रहा हूँ, और मेरी मजबूरी को आप समझ भी नहीं पाएंगे। अभी मैं कितने लोग, अभी बाहर 3 बार घंटी बज चुकी, तो लोग मिलने आ गए हैं। तो मतलब क्या है कि कुछ अपन बोल ही नहीं सकते कि कल क्या टॉपिक लेंगे। कोशिश करते हैं कि रोज आ जाएं, आप लोगों से मिल लें और कुछ नया बात करें। जैसे अभी हमने बोला कल हम मिल्क पे बात करेंगे, अभी आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं था फिर भी हमने लिया, क्योंकि हम कोई भी चीज को ज्यादा नियम में बांधना नहीं चाह रहे हैं। तो जहां जहां जैसे जैसे समय मिलेगा, अभी जो है समय का बड़ा इशू है यार, क्योंकि जब तक टीम थोड़ा सा ट्रैक पे नहीं आ जाता, जब तक सेल 500 800 नहीं पहुंच जाता, जब तक तो दिन रात काम करना है। तो ऐसे में अगर हम कुछ शेड्यूल बना दें और हम वो नहीं कर पाए तो क्या आप ही को बुरा लगेगा। हम बोले कल हम आएंगे थायराइड पे बात करेंगे, हम पता चला हम आ ही नहीं पाए, हम कहीं ऐसी जगह है जहां हमारा नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। आप आ गए, आप 5 10 लोगों को लेके आ गए। तो सबसे बेटर है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये आप इसकी संभाल के रखिए, और आपको जो है अगर किसी को शेयर करना है तो कर दीजिए। आपको कहीं कोई कस्टमाइज मीटिंग करना है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है। तो ये सारी चीजें करके 1 to 1 हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी हम अगर 7 दिन का शेड्यूल दे दें तो मुझे नहीं लगता मैं उस पर खरा उतर पाऊंगा अभी। क्योंकि पता ही नहीं है, अभी 26 तारीख का डेमो था, मुझे पता ही नहीं था, कल रात को पता पड़ा कि मेरा नाम छाप दिया और डेमो है डोंगर गांव में। तो अब ऐसा अगर होता है तो कैसे होगा। तो मतलब मुश्किल हो जाता है फिर। अभी होटल है, मशीनें रखी हैं, फैला है सामान, इसको समेटना है। अभी मेरा फिर स्पीच है, अभी अभी 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करूंगा, फिर अभी 2 3 घंटे बोलना है। कल फिर 2 3 घंटे बोलना है, सुबह भी बोलना है, परसों भी फिर एक डेमो रख दिया। मतलब बोल बोल के भी क्या होता है, बड़ा यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। 3 3 4 4 घंटे, 5 5 8 8 घंटे भी मुझे कई बार बोलना पड़ता है, मैं देख रहा हूँ। तो इस कारण से हम लोग इंसान इंसान है दादा, रोबोट नहीं है, तो जाहिर सी हाँ, बात है, हमें तो ध्यान अब रखना वो पड़ेगा। बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी का यूज ले रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है ऑनलाइन रहें, ताकि यहाँ सभी और की मदद हो जाए। ठीक है। तो शुभश्री, अरे चंपालाल जी भी यहाँ है, चंपालाल जी को अनम्यूट करो सर। चंपालाल जी भी हैं हमारे बीच। खान साहब चंपालाल सर को अनम्यूट करो, और सुभाश्री मैडम इनको अनम्यूट करते हैं। चंपालाल जी आप अनम्यूट हो। थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा लगता है आपको सुनते ही रहे। क्योंकि आप है तो सेहत, आप सेहत ही सेहत है। क्योंकि आपके नुस्खे लेके ही हम बहुत सारे लोगों को सेहत मिली है। बस ऐसे ही सेशन हुआ करे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। अभी हम रोज ही सेशन ले रहे हैं सर, ऐसा प्रोग्राम बनाया है
कि रोज रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा टॉपिक, भले ही 15-20 मिनट के लिए आए, लेकिन रोज हम आते रहें तो जी सभी का कुछ ना कुछ फायदा हो, पंद्रह सेल बीस बढ़ना मिनट चाहिए। बोलने का है दादा, 1.5 घंटा हो गया है। जी समुद्र दादा है, तो समुद्र दादा से है पानी निकल ही और रहा है सब। कंटिन्यू। दादा की स्पीच तो ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो। यस यस। थैंक यू चंपलाल जी। पूजा थैंक यू गौतम दादा, पांडे बहुत भी बहुत आ गई धन्यवाद। हैं, पूजा गौतम पांडे के भी अलग ही जलवे हैं। शादी वादी हो गई है, फिर भी काम कर दीपिका रही है, मैम भी हैं, सबकी दीपिका मांगी। चौहान मैम भी बैठी हुई हैं। देखो, शुभश्री सतपति को करो अनम्यूट, फिर पूजा को सुनते हैं, सब घर के बच्चे हैं अपने ये, फिर जाएंगे फटाफट। यस दादा। हाँ, शुभश्री मैडम अनम्यूट करें। यस। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैडम ज्वाइन किए थे तो मेरे को थोड़ा एक्चुअली क्या है वो मेडिकल इश्यूज थोड़ा जानना था, इसलिए क्या मैं है? आपको। हाँ एक्चुअली क्या है कि मेरा एक्चुअली पहले से तो मेरे को आईबीएस सी है। हम्म तो एक्चुअली कॉन्स्टिपेटेड है, तो एक्चुअली भूख नहीं लगता बिल्कुल। हम्म तो हाथ पैर में भी जलन रहता है, तो रिगार्डिंग इसी में एक्चुअली मेरा स्पाइन ऑपरेशन हुआ था। तो इसके बाद ही मैं कंगन वाटर उसको लगवाया। हम्म लगाने के बाद मेरा अभी तो मैं 5-6 महीना में अभी पानी में पी रहा हूँ, रेगुलर का पानी पी रहा हूँ, जैसे बताए थे ऑफलाइन में उससे पानी पी रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा फर्क मेरे को नहीं दिखा रहा है, तो एक्चुअली कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, इसीलिए रिगार्डिंग में मैं पूछ रहा था। और मेरे बच्चे को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, बहुत अस्थमेटिक, वो ब्रोंकियल अस्थमा। तो उनका भी प्रॉब्लम है, वो बहुत जोर जोर से निकलता है, और इनहेलर, और ये मैंने 6-7 बार 8 बार भी ऐसा हो जाता है। तो इसमें भी वो पानी भी पी रहा है, लेकिन भी उसका इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है। तो बोले थोड़ा आपकी मदद लूं, तो क्या कुछ हो सकता है? अब इसमें मदद क्या सर, देखिए कल ही अपने ने टेस्टिमोनी था, जो अमित बस्या जी ने बताया था ग्वालियर से, उनका उनका एज था 60+, और उनका पंप छूट गया। तो पानी पानी पर डिपेंड करता है कौन सा पानी कहाँ का है, इसलिए रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अब अगर मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसका सिंपल मतलब है कि बॉडी में फाइबर कम जा रहा है ना, उसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। चारों बीज जो हम खाते हैं वो बार बार बता चुके हैं, इसीलिए मैं मेरा पर्सनल नंबर डाल देता हूँ कि आप लोग इसमें ऐसी ये सब कंप्लेंट डाल के रखिए, जैसे जैसे समय मिलेगा आंसर देते जाएंगे, क्योंकि क्या 300-400 लोग होते हैं, सबका समय जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, और टाइम कहाँ 10-11 बज जाती है पता ही नहीं पड़ता। तो ये समस्या आपको है, तो आपको अब क्या करना चाहिए? अब मशीन तो ले लिया हमने, तो अब अस्थमा पे तो अभी बता ही दिया है, वो आपने सुन लिया होगा, वो तो रिपीट नहीं करेंगे दोबारा। उसमें हमने बता दिया है कि बॉडी एसिडिक होने से अस्थमा होता है, तो आप जो है धनिया, पालक, अंगूर, इसका जूस अगर लेंगे 9:30 में डिप करेंगे। प्रोसीजर आपको बता दिया है। बेसिक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी प्रोसीजर है वो कांच के बर्तन में करेंगे। कांच का जो कंटेनर होता है जिसमें प्लास्टिक का कैप आता है, तो बार बार उसमें नहीं कंफ्यूजन रखना है कि कैसे डिप करें, क्या करें। सभी के लिए गाइडलाइन है कि कांच का बर्तन जिसमें हम अचार रखते हैं, मुरब्बा रखते हैं, उसमें ही 9:30 भर के सारे प्रयोग करने हैं। तो अस्थमा के लिए आप ग्रेप्स ले लो आधा किलो, थोड़ा सा पालक ले लो मुट्ठी भर, और धनिया पत्ता ले लो 20 ग्राम, इसको मिक्स करो। आधे घंटे बाद निकालो, इसका जूस बनाओ। जिस पानी में डिप करेंगे वो खराब हो जाएगा, उसको यूज नहीं करना है, उसको फेंक देना है। अब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी। तो पत्ता गोभी का सब्जी, उसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। मूली में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मूली, गाजर, टमाटर, इसका कचूमर सलाद अच्छा आधा किलो के आसपास पेट में डालिए। कॉर्न जो है डेली खाइए, मार्ट, डी मार्ट या कहीं जो भी जाइए वहां से कॉर्न लेके आइए, उसको बॉईल करिए। फ्रोजन कॉर्न मिलता है या फिर ताजा भुट्टा मिलता है, उसको भुट्टा रोज बॉडी में डालिए। भुट्टा खाने से जो है धीरे 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 वो फाइबर जब बढ़ेगा, तो ये कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। इमीडिएट अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है, तो अनार जो होता है उसको छिलके समेत उसका जूस बना लीजिए। जैसे 2 अनार लिए, उसके अनार दाने, और थोड़ा थोड़ा उसमें छिलका भी डाल दिया। कवर कवर को पहले 9 वो कर दीजिए, उसमें पेस्टिसाइड होता है, तो उसको 11:30 में अनार को डिप कर दो 16 से 18 मिनट, और उसके बाद अनार का छिलका समेत जूस पीना स्टार्ट करेंगे अगर, तो निश्चित तौर पे कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है। आपके भोजन में चारों बीज का इस्तेमाल करें। बीजों में क्या क्या है मैंने बताया है: सफेद तिल, आपका सूरजमुखी, अलसी, और आपका ग्रीन पंपकिन सीड्स। ये चारों सीड्स को रात को डिप करिए कांच के बाउल में, 1-1 चम्मच। इनको रखिए अलग अलग, इनको गरम गरम नहीं करना है। कैल्शियम मैग्नीशियम के सप्लीमेंटेशन लेने से अच्छा है बीजों से लीजिए। मूली में कैल्शियम है, गाजर में है, टमाटर में है, पत्ता गोभी में मैग्नीशियम है,
कैल्शियम मैग्नीशियम बॉडी में जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और जो है थोड़े दिन के लिए अगर कभी नॉनवेज खाते हैं, दालें खाते हैं, तो 2.5 pH का पानी भी उस समय पिए। लेकिन शुरुआत ऐसे ही करना है, डेली 2 अनार का जूस पीजिए और छिलका डाल के पीजिए, और उसके बाद ढेर सारा सलाद। और आपका जो है मांस मछली अंडा तेल, ये इसका जो समय है ये 4 बजे बाद रखिए आप, क्योंकि उड़ीसा के हैं आप, बंद तो करेंगे नहीं। तो उसका समय 4 से 8 के बीच में, 4 से सनसेट के बाद कुछ मत खाइए। लेकिन कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा पत्ता गोभी खाने से, कचूमर सलाद में आपका टमाटर, गाजर, मूली खाने से, और मॉर्निंग में अनार का जूस लेने से विद छिलका। ठीक है। हेलो, ठीक है, मेरा आवाज पहुंच रहा है? यस दादा, यस आ रहा है। ठीक है। तो हाँ, सरिता को लेते हैं, फिर पूजा को लेते हैं, फिर एंड करते हैं। हाँ, सरिता कुमारी जी अनम्यूट करें। सरिता कुमारी जी नहीं है शायद। चलो, तो पूजा को लेते हैं। प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। दादा बस मैं डेली सोचती हूँ कि कुछ बोलूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि तो लोग इतना सारा बोल रहे हैं, दादा इतना परेशान हो चुके हैं, मैं क्यों बार बार हैंड रेस करूं। तो मैं करती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ, करती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ। नहीं नहीं, लेकिन हैंड आज रेस आप मत सुबह करना। आज हाँ। सुबह बोल रहे थे कि आप यहाँ यहाँ जाइए, मंदिर जाइए, वहां जाके रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर हम कैंगन कर रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, अगर लोगों को हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हेल्थ भी हम जब भी बता पाएंगे जब वेल्थ आ रही होगी। यस। तो उसके बिना कुछ नहीं है। तो दादा सिचुएशन ये हो चुकी है कि हम रात को 12, 12:30, 1 बजे घर पहुंचते हैं, और आप जूम मीटिंग डेली ले रहे हो तो 6, 6:30 बजे ऑटोमेटिक नींद ऐसे खुल जाती है। कितना भी थके हो, बॉडी जवाब दे रही है, लेकिन दिमाग बोलता है उठ, फटाफट से काम करना है, 10 बजे पहुंचना है, दादा की मीटिंग है, फटाफट से। मतलब सिचुएशन इतनी हो रही है। और दादा वाकई जो आप बोल रहे थे ना आज, वो मैंने कल किया है। एक ओके। वर्षी थी, बूढ़े बाबा करके कोई है, वहां वर्षी थी उनकी, और वहां मैंने स्टॉल लगाया हुआ था। इतने अल्टीमेट रिजल्ट है ना, इतने अल्टीमेट रिजल्ट है, मैं बता नहीं सकती। तो वाह। दादा बस जैसा जैसा आप बता रहे हैं वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। तो थैंक यू दादा, आप इतना अच्छा चीजें बताते हैं हेल्थ वेल्थ पे। बस मैं तो ये कहती हूँ दादा को फॉलो करते जाओ, सारी चीजें ऑटोमेटिक होती जाएंगी। हेल्थ ऑटोमेटिक हमारे घर में आ गई है कैंगन मशीन के माध्यम से, और वेल्थ दादा बताते जा रहे हैं ऑटोमेटिक आ रही है। तो थैंक यू दादा, सबको वेल्दी बहुत होना बहुत है। धन्यवाद आपका। थैंक यू पूजा। सबको वेल्दी होना है, और पैसा चाहिए, है ना। अच्छी जी। साड़ी खरीदना है, अच्छी जीन्स खरीदना है, पति के लिए कोट खरीदना है, जी। तो पैसा चाहिए। और पैसा आएगा स्टॉल लगाने से, ठीक है। तो स्टॉल लगाना है, जगह जगह पे चूकना नहीं है। जहां जहां जी। हम जाएंगे लोगों के बीच में, पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है। जी दादा, तो थैंक यू इसी के दादा। साथ अब मुझे निकलना है। सो थैंक यू। जो सब बच गया है, जो सवाल हम नहीं ले पाए हैं, तो मेरा मोबाइल मैंने डाल दिया है, उस पर डाल दीजिए। कुछ क्यूरी हो तो उस पर डालिए, आपको 2 दिन में जवाब मिलेगा। ठीक है। थैंक यू। यस दादा, थैंक यू दादा। थैंक यू दोस्तों। चलिए मीटिंग एंड करते हैं, 9:30 बज रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं दादा के साथ। प्रधान सर भी रहेंगे, मिश्रा सर भी रहेंगे। कल भी हमारा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।
ओ डाल दीजिए, टेस्ट डाल दो तो हाथ